सुबह की धुंध अभी यमुना के किनारों से पूरी तरह उठी नहीं थी, पर देवीपुर का मछली बाजार अपनी रोज की भूख और भागदौड़ में जाग चुका था। गीली बोरियों पर बर्फ के टुकड़े चमक रहे थे। टोकरी में पड़ी रोहू और कतला की आंखें जैसे दुनिया की बेरहमी देख चुकी थी। औरतें साड़ियों के पल्लू कमर में खोसकर मोलभाव कर रही थी। बच्चे नंगे पांव कीचड़ में दौड़ रहे थे और हर ओर नमक, पसीनंदी और गरीबी की मिलीजुली गंध तैर रही थी। उसी बाजार की तंग सड़क पर अचानक पुलिस की जीपों का काफिला रुका तो आवाजों की लय टूट गई। दुकानदारों के हाथ हवा में रुक गए। चाकू मछली के पेट पर ठिठक गया और भीड़ के भीतर एक पुरानी आदत जाग उठी, वर्दी को देखकर झुक जाने की आदत। सबसे आगे सफेद बोलेरो से एसपी आरफ प्रताप सिंह उतरे। उनकी खाकी वर्दी पर सुबह की हल्की धूप गिर रही थी। जूतों पर धूल का एक कण भी नहीं था और चेहरे पर वही कठोर शांति थी जो सत्ता अक्सर पहन लेती है। इंस्पेक्टर जाटव ने फाइल खोलते हुए धीमे स्वर में कहा कि साहब, यही मुख्य हिस्सा है जहां से अवैध वसूली, सड़ी मछलियों की बिक्री और गुंडों की शिकायतें आई हैं। आरव ने केवल सिर हिलाया। देवीपुर में उनका यह पहला बड़ा निरीक्षण था और वह चाहते थे कि शहर उन्हें एक कमजोर अफसर नहीं, कानून की चलती हुई रेखा समझे। पर उन्हें क्या मालूम था कि इसी गीली बदबूदार जमीन के जीवन का सबसे पुराना घाव फिर से खुलने वाला है। बाजार के भीतर कदम रखते ही उनके साथ चल रहे सिपाहियों ने भीड़ को किनारे करना शुरू किया। कुछ दुकानदार डरकर अपनी तराजू ठीक करने लगे, कुछ ने जल्दी जल्दी बर्फ छिड़की और कुछ ने उन दलालों को आंख से इशारा किया जो हर महीने की अवैध रकम इकट्ठा करते थे। आरव की निगाहें दुकानों, नालियों और रास्तों पर घूमती रहीं। वह हर गंदगी, हर झूठे हिसाब, हर सहमे चेहरे को पढ़ते जा रहे थे। तभी एक स्त्री की आवाज हवा को चीरती हुई आई, स्थिर, थकी हुई, फिर भी अजीब तरह से साफ। बहन, मछली ताजी है, सुबह घाट से आई है। बहन, मछली ताजी है, सुबह घाट से आई है। पैसे कम हो तो आधा किलो ले जाओ, बच्चे के लिए झोल बन जाएगा। आवाज में बाजार की बनावटी चपलता नहीं थी, उसमें भूख को पहचानने वाली करुणा थी। आरव का कद उसी क्षण रुक गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने भीड़ी के बीच से उनके सीने में हाथ डालकर एक पुराना नाम दबा दिया हो। उन्होंने धीरे से गर्दन घुमाई। तीसरी कतार में नीली प्लास्टिक की छतरी के नीचे एक स्त्री झुकी हुई मछली साफ कर रही थी। उसका चेहरा आधे पल्लू और आधे धूप में छिपा था। हाथों की उंगलियां नमक और पानी से फटी हुई थी। कलाई में सस्ती कांच की चूड़ियां थी। कलाई में सस्ती कांच की चूड़ियां था और साड़ी का किनारा बार बार गीली जमीन छू रहा था। पर जब उसने ग्राहक की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी तो आरव के भीतर किसते वह मुस्कान थकी हुई थी। वही आंखें जिनमें कभी बरसात के बाद की मिट्टी जैसी नमी होती थी। वही मीरा जिसे उन्होंने वर्षों पहले खो दिया था। आरव प्रताप सिंह, देवीपुर के नए एसपी। अचानक भीड़ के बीच केवल एक आदमी रह गए थे। वह आदमी जिसने अपनी पत्नी की आंखों पर भरोसा नहीं किया था। उनके कानों में बाजार की आवाजें धुंधली पड़ने लगी। इंस्पेक्टर जाटव कुछ बता रहे थे पर शब्द जैसे दूर कुएं से आ रहे थे। आरव की दृष्टि उस स्त्री पर अटक गई थी जो अब एक बड़ी मछली का पेट चीर रही थी। चाकू उसके हाथ में तेज था पर उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी अन्याय सह सहकर पत्थर हुई आत्माओं में उतरती है। मीरा ने पहले पुलिस वालों की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे निरीक्षण बाजार में नए नहीं थे। हर बार कोई अफसर आता, गंदगी पर डांटता, कागज पर हस्ताक्षर करता और फिर वही दलाल रात को पैसे मांगने आ जाते। उसने सिर नीचे किए तराजू पर मछली रखी। बूढ़ी ग्राहक से 2 रुपए कम लिए और गीले हाथ साड़ी में पहुंचे। तभी उसके पास खड़ी छोटी लड़की ने फुसफुसाकर कहा, दीदी, बड़े साहब आपको ही देख रहे हैं। मीरा ने अनमने ढंग से सिर उठाया और समय वहीं ठहर गया। दोनों की आंखें मिली तो देवीपुर का शोर जैसे यमुना में डूब गया। मीरा की आंखों में पहले अविश्वास आया, फिर पहचान, फिर ऐसा सन्नाटा जिसे कोई शब्द नहीं छू सकता था। उसके हाथ से लोहे उकसा चाकू फिसल कर लकड़ी की पटरी पर गिरा। पास बैठा रफीक चाचा चौंक कर उठे पर मीरा ने कुछ नहीं कहा। आरव ने होंठ खोले जैसे बरसों से बंद कोई नाम बाहर आना चाहता हो, पर वर्दी, भीड़ और अपराधबोध मिलकर उनकी आवाज गला दी। मीरा। उनके मुंह से आखिर इतना ही निकला, बहुत धीमे, इतना धीमे कि शायद केवल वही सुन सकी। पर यह नाम बाजार की सारी गंधों से अधिक तीखा था। मीरा ने पलकें झपकाईं जैसे अपने भीतर की कमजोरी को वापस धकेल रही हो। उसने झुकी हुई गर्दन सीधी की, चाकू उठाया और लकड़ी की पटरी पर रखी मछली को फिर साफ करने लगी। साहब, निरीक्षण करना है तो सामने वाली नाली देखिए, उसने बिना कांपे कहा।
हम गरीबों के चेहरों में सरकारी गंदगी नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर जाटव ने हैरानी से आरव की ओर देखा। उनके लिए यह केवल एक मछली बेचने वाली औरत की निर्भीकता थी, पर आरव जानते थे कि यह आवाज कितने टूटे हुए वर्षों के उखड़ी है। वह आगे बढ़े, फिर रुक गए। बाजार की भीड़ अब कानाफूसी करने लगी थी। कौन है यह? साहब, इसे जानते हैं क्या? देखो कैसे बोल रही है। मीरा ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी सारी शक्ति इस बात में लगी थी कि हाथ न कांपे, आंखें न भरें और अतीत उसकी रोजी की पटरी पर न गिर पड़े। आरव ने आसपास देखा। गंदा पानी सड़ान मारता हुआ दुकानों के नीचे बह रहा था। बच्चे उसी नाली के पास खेल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी फटी बोरी पर बैठकर खांस रहा था और इसी सबके बीच मीरा खड़ी थी। वह स्त्री सी जिसे कभी उनके घर की संगमरमर की दहलीज पर जगह नहीं मिली थी। उन्हें याद आया, सिंह हवेली में उनकी मां भवानी देवी ने कितनी घृणा से कहा था कि गरीब घर की लड़की घर में लक्ष्मी नहीं, कलंक लाती है। आज वही लड़की गंदगी के बीच भी उनसे अधिक गरिमामय लग रही थी। तुम यहां कैसे? आरव ने आखिर पूछा, पर प्रश्न पूछते ही उन्हें अपनी मूर्खता का बोध हुआ। जैसे कोई जलते घर से बची हुई राख से पूछे कि तुम काली क्यों हो। मीरा ने एक ग्राहक के थैले में मछली डालते हुए उत्तर दिया, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही, पेट के लिए, मां की दवा के लिए और उस जीवन के लिए जो किसी की दया पर नहीं चलना चाहता। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी। शिकायत होती तो शायद आरव सह लेते। यह निर्विकार सत्य था और सत्य हमेशा सबसे कठोर दंड देता है। इसी बीच एक दुबला पतला बच्चा भीड़ को चीरता हुआ दौड़कर आया। उसके हाथ में मिस पुरानी स्कूल कॉपी थी और चेहरे पर नदी किनारे की धूप जैसी चमक। मां, मास्टर जी ने कहा है कल फीस जमा करनी है, उसने हाफते हुए कहा। फिर पुलिस वालों को देखकर वह मीरा के पीछे छिप गया। आरव का शरीर भीतर से सुन्न हो गया। बच्चे की आंखें बड़ी थीं, भूरी और बेचैन, ठीक वैसी जैसी बचपन में आरव की पुरानी तस्वीरों में थी। मीरा ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और पहली बार उसके चेहरे पर भय की हल्की छाया तैर गई। कबीर, अंदर बैठो, मीरा ने जल्दी से कहा। बच्चा मां के पल्लू को पकड़कर खड़ा रहा। उसने आरव को कौतूहल से देखा, फिर पूछा, मां, ये पुलिस वाले हमारी दुकान बंद करवाने आए हैं क्या? बाजार में कुछ लोग हल्का सा हंस पड़े, पर वह हंसी तुरंत चुप्पी में बदल गई। आरव के भीतर जैसे किसी ने शंख बजा दिया हो। कबीर नाम ने उनके भीतर अनजानी आग जलाई। वह बच्चे को देखते रहे, उसकी नाक, माथा, आंखें और वह संकोची ढंग जिससे वह मां के पीछे खड़ा था। मीरा ने आरव की दृष्टि समझ ली। उसके चेहरे की सारी नरमी एक क्षण में कठोर दीवार बन गई। साहब, बच्चे बाजार में ऐसे ही घूमते हैं, उसने कहा। हर गरीब बच्चा किसी अमीर की कहानी नहीं होता। आरव ने जैसे थप्पड़ खाया हो। वह कुछ कहना चाहते थे, पर कौन सा अधिकार था उनके पास? पति का अधिकार कागज पर खत्म हो चुका था। प्रेम का अधिकार विश्वासघात ने छीन लिया था और पिता होने की संभावना अभी केवल अपराध बोध की अंधेरी सीढ़ी पर खड़ी थी। उन्होंने मुट्ठियां भींच लीं। रफीक चाचा ने स्थिति की गंभीरता भांप ली। सफेद दाढ़ी में नमक की परत जमी थी, आंखों में वर्षों का धैर्य। वह आगे आए और बोले, साहब, बाजार में कमी बहुत है, नाली बंद है, बर्फ महंगी है और रात को कुछ लोग पैसा मांगने आते हैं, मगर इस औरत ने कभी गलत माल नहीं बेचा। इसकी दुकान पर हाथ डालने से पहले खुदा और भगवान दोनों से डरिएगा। आरव ने बूढ़े को देखा। इस आदमी की आवाज में भय नहीं, उस गरीब की सच्चाई थी जिसके पास खोने को बहुत कम पर बचाने को इज्जत होती है। आरव ने अपने अफसर वाले स्वर को वापस लौटाने की कोशिश की। उन्होंने जाटव से कहा कि सभी शिकायतें अलग से दर्ज की जाएं। किसी भी दुकानदार से अवैध वसूली हुई हो तो नाम लिखा जाए और नगर पालिका को तुरंत सफाई का नोटिस भेजा जाए। पर उनके शब्द यंत्रवत थे। उनका मन मीरा के फटे हाथों पर अटका था। वह हाथ कभी पूजा की थाली सजाते थे, उनके लिए चाय बनाते थे और बरसात की शामों में किताबों के पन्ने पलटते हुए सपने देखा करते थे। आज वही हाथ मछलियों की देह से खून धो रहे थे। मीरा ने फिर काम शुरू कर दिया, मानो यह मुलाकात उसके लिए केवल एक कठिन ग्राहक से बातचीत हो। पर आरव ने देखा कि वह चाकू पहले जैसी सफाई से नहीं चला पा रही थी। एक बार धार उसकी उंगली से छू गई और खून की पतली रेखा निकल आई। कबीर घबरा कर बोला, मां। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, मछली का कांटा समझ लो। आरव का दिल चीख उठा। वह आगे बढ़ना चाहते थे, पर मीरा ने बिना देखे ही हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उनकी छाया भी स्वीकार ना हो। निरीक्षण आगे बढ़ गया, पर आरव के लिए बाजार का हर मोड़ अतीत की गलियों में बदल गया। उन्हें याद आया जब मीरा पहली बार उनके जीवन में आई थी।
सफेद सलवार, हाथ में किताबें, मंदिर के बाहर गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए। उस दिन उन्होंने सोचा था कि इतनी सादगी में भी कोई इतना उजला कैसे हो सकता है। फिर याद आया वही मीरा सिंह हवेली के आंगन में खड़ी रो रही थी, और वह अपनी मां की बातों, पिता की चुप्पी और समाज की झेली फुसफुसाहटों के बीच पत्थर बने खड़े थे। काफिला बाजार के अंतिम छोर तक पहुंचा, जहां यमुना की नमी हवा में घुलती थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। मीरा फिर ग्राहकों में उलझ गई थी। कबीर लकड़ी की पेटी पर बैठकर कॉपी खोल चुका था, और रफीक चाचा उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। दृश्य सामान्य था, पर आरव की आत्मा में तुअंब उठ चुका था। उन्हें लगा जैसे कानून की सारी धाराएं, आईपीसी की सारी धाराएं, उनकी सारी वर्दी, उनका पद, सब मिलकर भी उस एक कमर अन्याय को ठीक नहीं कर सकते जो उन्होंने अपने घर में होने दिया था। दोपहर तक निरीक्षण खत्म हुआ। रिपोर्ट में बाजार की गंदगी, अवैध वसूली और नगर पालिका की लापरवाही दर्ज हो गई, पर आरव के भीतर जो दर्ज हुआ था वह किसी सरकारी फाइल में नहीं लिखा जा सकता था। गाड़ी में बैठते समय इंस्पेक्टर जाटव ने सावधानी से पूछा, साहब, वह औरत आपको जानती थी क्या? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। बाजार पीछे छूट रहा था, पर नीली छतरी, फटे हाथ और बच्चे की आंखें उनके साथ चली आई थी। उन्होंने केवल इतना कहा, कुछ पुराने मामले फाइलों में नहीं मिलते जाटव। गाड़ी सिंह चौक से होकर गुजरी, जहां उनके स्वागत में लगे पोस्टर अभी ताजे थे। ईमानदार एसपी आरव प्रताप सिंह का देवीपुर में स्वागत। उन्हें पोस्टर पर अपना चेहरा किसी और आदमी का लगा। ईमानदारी जनता के सामने आसान थी, असली ईमानदारी तो उस स्त्री की आंखों के सामने खड़े होने में थी जिसे उन्होंने अकेला छोड़ दिया था। रास्ते में मंदिर की घंटियां बज रही थी, भक्त प्रसाद लेकर लौट रहे थे। आरव ने आंखें बंद की, पर भीतर से एक ही आवाज उठी, कर्म कभी रास्ता नहीं भूलता। शाम को कार्यालय में बैठकर उन्होंने बाजार की फाइल खोली। कागजों में कई शिकायतें थी, कुछ नाम बार बार आ रहे थे। विक्रम भदौरिया, उसके गुर्गे, नगर पालिका के 2 कर्मचारी और एक पुराने भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव का उल्लेख। आरव ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया, पर हर पंक्ति के पीछे उन्हें मीरा का चेहरा दिखता रहा। वह सोचते रहे, क्या यह सब केवल संयोग था कि उनकी पहली जांच उन्हें उसी बाजार तक ले आई, या जीवन ने उन्हें अदालत में खड़ा कर दिया था, जहां जज भी वही थे और दोषी भी वही। रात गहरी हुई तो देवीपुर के सरकारी बंगले में सब कुछ शांत था। नौकर ने खाना लगाया, पर आरव ने छुआ तक नहीं। बाहर अमलतास के पेड़ से सूखे फूल गिर रहे थे। कमरे की दीवार पर उनकी सेवा पुरस्कार की तस्वीरें टंगी थी, पर उन्हें केवल एक पुराना कागज याद आ रहा था, तलाक की अर्जी, जिस पर मीरा के हस्ताक्षर कांपते हुए बने थे। तब उन्होंने सोचा था कि समय सब ठीक कर देगा। आज समझ आया कि समय केवल ढकता है, ठीक वही करता है जो मनुष्य स्वीकार करने का साहस करे। आधी रात के बाद आरव उठे और बरामदे में आ खड़े हुए। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, और शहर की नींद में भी मछली बाजार कन जैसे उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने फोन उठाया, फिर रखा। मीरा का नंबर उनके पास नहीं था, अधिकार भी नहीं था, पर सत्य जानने का कर्तव्य था। उन्होंने इंस्पेक्टर जाटव को संदेश भेजा कि सुबह सबसे पहले मछली बाजार की अवैध वसूली की जांच शुरू की जाए, और मीरा नाम की दुकानदार के संबंध में कोई भी पुराना रिकॉर्ड सावधानी से निकाला जाए। संदेश भेजते ही उनका हाथ कांप गया। उसी रात बाजार के पिछवाड़े की छोटी झोपड़ी में मीरा कबीर के माथे पर हाथ फेर रही थी। बच्चा नींद में बड़बड़ाया, माँ, पुलिस वाले अंकल अच्छे थे क्या? मीरा की आंखें अंधेरे में खुली रह गईं। उसने उत्तर नहीं दिया। बाहर नदी की हवा टीन की छत को हिला रही थी। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द फिर सांस लेने लगा था। उसने धीरे से कबीर को सीने से लगाया, जैसे दुनिया से छिपा रही हो। फिर आंखें बंद करके बोली, हे कृष्ण, अब मेरे बच्चे को किसी के पाप की सजा मत देना। सुबह अब भी आई नहीं थी, पर 2 जीवनों में रात समाप्त हो चुकी थी। आरव अपने बंगले में पछतावे की आग में जाग रहे थे, और मीरा अपनी झोपड़ी में भय और स्वाभिमान के बीच बैठी थी। दोनों जानते थे कि मछली बाजार की वह मुलाकात आखिरी नहीं होगी। वर्षों पहले टूटा हुआ संबंध अब कानून, गरीबी, मातृत्व और कर्म के धागों में उलझकर फिर सामने आ गया था। यमुना चुपचाप बह रही थी, जैसे उसने सब देखा हो, प्रेम, अन्याय, मौन, और वह दिन जब सत्य आखिर लौटकर दरवाजा खटखटाता है। सिंह हवेली की दीवारें बाहर से जितनी उजली दिखती थी, भीतर उतनी ही पुरानी दरारों से भरी थी। वह हवेली देवीपुर से कुछ दूर आम और नीम के बागों के बीच खड़ी थी, जैसे बीते हुए जमींदारी समय का आखिरी घमंड। ऊंचे फाटक पर पीतल के शेर बने थे।
आंगन में तुलसी चौरा था और बरामदे में पूर्वजों की धुंधली तस्वीरें टंगी थी। इन्हीं तस्वीरों की आंखों के नीचे आरव बड़ा हुआ था, जहां बचपन से उसे सिखाया गया कि सिंह परिवार की प्रतिष्ठा व्यक्ति से बड़ी होती है। भवानी देवी उस प्रतिष्ठा की जीवित मूर्ति थी। उनका माथा हमेशा बड़ी लाल बिंदी से सजा रहता, गले में सोने की मोटी माला और आवाज में ऐसा आदेश कि नौकरों के कदम अपने आप धीमे हो जाते। वह मंदिर में घंटों आरती करती, गाय को गुड़ खिलाती, ब्राह्मणों को दान देती, पर उनके हृदय में जाती और की दीवारें पत्थर की थी। पर उनके हृदय में जाती और कुल की दीवारें पत्थर की थी। गरीब आदमी उनके आंगन में आ सकता था, पर बराबरी से सांस नहीं ले सकता था। आरव ने बचपन में मां को कभी गलत नहीं समझा था। वह सोचता था कि कठोरता ही घर बचाती है और भावुकता आदमी को कमजोर बना देती है। महेंद्र प्रताप सिंह उसके पिता थे, पर हवेली में उनकी उपस्थिति पुराने पीतल के दीपक जैसी थी, जो कभी बहुत चमका होगा पर अब धुंधला होकर कोने में रखा था। वह कम बोलते, अखबार पढ़ते और भवानी देवी के निर्णयों पर केवल हल्की खांसी से असहमति जताते। घर में अंतिम शब्द हमेशा भवानी देवी का ही होता था। मीरा से आरव की मुलाकात किसी शाही समारोह में नहीं, बल्कि देवीपुर के पुराने हनुमान मंदिर के पिछवाड़े हुई थी। वह तब पुलिस अकादमी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और कुछ दिनों के लिए घर आया था। शाम की आरती के बाद उसने देखा मंदिर की सीढ़ियों के पास 10-12 गरीब बच्चे जमीन पर बैठे अक्षर लिख रहे हैं। उनके सामने एक युवती सफेद सूती सलवार में बैठी थी, बाल साधारण चोटी में बंधे, हाथ में टूटी स्लेट और आवाज में ऐसी कोमल दृढ़ता कि बच्चे शरारत भूल गए थे। वह युवती मीरा थी, नाव खेवाले परिवार की बेटी, जिसने कठिनाई से स्नातक पूरा किया था और शाम को गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थी। उसके पिता यमुना में नाव चलाते चलाते बुखार से मर गए थे। माँ घरों में रोटियां बेलती थी और मीरा गांव की पहली लड़की थी जो शहर के कॉलेज तक पहुंची थी। आरव उस दिन केवल कुछ क्षण रुका, पर उन क्षणों में उसने पहली बार देखा कि गरिमा आँखों की रोशनी से जन्म लेती है। अगले कई दिनों तक आरव मंदिर जाने के बहाने उसी रास्ते से गुजरता रहा। वह बच्चों को कॉपियां देता, कभी पेंसिलें, कभी मिठाई, और मीरा हर बार विनम्र दूरी बनाए रखती। उसे अमीर घरों के लड़कों की आदतें मालूम थी। सहानुभूति अक्सर मनोरंजन बन जाती है, पर आरव में कुछ अलग था। वह बच्चों के नाम याद रखता, उनकी गलतियां सुधारता, और एक बार जब एक लड़के ने जाति के कारण दूसरे के साथ बैठने से मना किया, तो आरव ने स्वयं जमीन पर बैठकर दोनों के बीच खाना खाया। मीरा ने उसी दिन पहली बार उसे ध्यान से देखा था। आरव के कपड़ों में वैभव था, पर उस क्षण उसके भीतर का मनुष्य झलक गया था। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, किताबों से, बच्चों से, शहर की बारिश से, और फिर उन सपनों से जिन्हें गरीब लोग अक्सर बोलते हुए डरते हैं। मीरा चाहती थी कि देवीपुर की लड़कियां पढ़ें और विवाह को भाग्य नहीं, विकल्प समझे। आरव चाहता था कि वह ऐसा अफसर बने जिसे देखकर गरीब आदमी डरने के बजाय न्याय की उम्मीद करे। दोनों सपनों ने एक दूसरे में अपना प्रतिबिंब पहचान लिया। प्रेम उनके बीच किसी फिल्मी गीत की तरह नहीं आया, वह धीरे धीरे आया, जैसे सूखी मिट्टी में पहली नमी उतरती है। आरव ने कभी मीरा का हाथ पकड़ने की जल्दी नहीं की, और मीरा ने कभी अपने मन को नाम देने की जल्दबाजी नहीं की। वे मंदिर की घंटियों, यमुना की हवा और बच्चों की हंसी के बीच एक दूसरे को समझते रहे। जब आरव वापस प्रशिक्षण के लिए गया, मीरा ने उसे केवल एक किताब दी, कबीर के दोहों की छोटी प्रति। भीतर लिखा था, सत्य से बड़ा कोई कुल नहीं। आरव ने वही पंक्ति वर्षों तक अपने कमरे में छिपाकर रखी। प्रशिक्षण पूरा करके लौटने पर उसके भीतर एक निर्णय पक्का हो चुका था। उसने महेंद्र प्रताप से कहा कि वह विवाह करेगा तो केवल मीरा से। पिता ने चश्मा उतारकर लंबे समय तक उसे देखा, मानो कोई पुराना डर फिर जाग गया हो। उन्होंने धीमे से पूछा कि क्या उसने अपनी मां से बात की है। आरव ने पहली बार कहा, इस बार मैं मां से अनुमति नहीं, आशीर्वाद मांगूंगा। पिता की आंखों में गर्व और भय दोनों उतर आए। भवानी देवी ने जब मीरा का नाम सुना तो हवेली के आंगन में जैसे तूफान उठ गया। उन्होंने कहा कि सिंह परिवार की बहू किसी नाविक की बेटी नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। उन्होंने कुलदेवी, पूर्वज, समाज, रिश्तेदार सबको अपने तर्कों में खड़ा कर दिया। आरव पहली बार मां के सामने अड़ा रहा। उसने कहा कि धर्म मनुष्य की शुद्धता देखता था, जाति की सीढ़ी नहीं। पर भवानी देवी ने आंखें सिकोड़कर उत्तर दिया, पुरुष प्रेम में अंधे होते हैं, घर की लाज स्त्रियां बचाती हैं। विवाह अंततः हुआ, पर उत्सव की रोशनी में स्वीकार का ताप नहीं था। आरव ने अंततः हुआ उड़सी से स्वीसा गणेश फेरे लिए। मीरा ने लाल बनारसी साड़ी पहनी,
जो आरव ने स्वयं चुनी थी। नरसी चुनी पई उसकी आंखों में खुशी से अधिक संकोच था। सिंह हवेली में उसका प्रवेश शंख और आरती के साथ हुआ, पर भवानी देवी की हथेली ने आरती की थाली तो घुमाई, आशीर्वाद नहीं दिया। दहलीज पर चावल का कलश रखा था, पर उस घर में उसके लिए अदृश्य कांटे बिछाए जा चुके थे। मीरा ने आरंभ में सब सहने की कोशिश की। वह सुबह सबसे पहले उठती, तुलसी को जल देती, रसोई तुलसी में मदद करती, महेंद्र प्रताप के लिए बिना चीनी की चाय बनाती और भवानी देवी की पसंद के अनुसार पूजा की थाली सजाती। नौकरानियां उसे छोटी बहू कहती, पर फुसफुसाकर उसके मायके की गरीबी पर हंसती थी। भवानी देवी हर काम में कमी निकालती, कभी दाल पतली, कभी साड़ी साधारण, कभी बोली में गांव की गंध। मीरा मुस्कुराकर चुप रहती, क्योंकि वह आरव को दुखी नहीं करना चाहती थी। आरव उस समय अपनी पहली पोस्टिंग और परीक्षाओं के बीच उलझा रहता। वह घर लौटता तो मीरा उसे सब कुछ नहीं बताती। वह कहती, मांझी कठोर हैं, पर समय लगेगा। आरव उसकी आंखों के नीचे गहरे होते धब्बे देखता, पर अपने प्रेम की सफलता पर इतना विश्वास करता था कि घर की क्रूरता का पूरा आकार नहीं समझ पाया। कभी कभी भवानी देवी उसके सामने मीरा की प्रशंसा कर देती और आरव राहत की सांस लेता। उसे नहीं पता था कि मीरा की परीक्षा उसकी अनुपस्थिति में होती थी। एक दिन सावन का व्रत था। हवेली में कांवड़ियों के लिए भंडारा रखा गया। मीरा ने पूरी रात जागकर पकवान बनवाए, पर सुबह भवानी देवी ने सबके सामने कहा कि बहू को कुल की रीतियां नहीं आती, इसलिए प्रसाद में पहले ब्राह्मण बहू के हाथ लगेंगे। मीरा पीछे हट गई। उसकी आंखों में अपमान की नमी थी, पर उसने आंचल सिर पर रखा और चुपचाप रसोई में चली गई। महेंद्र प्रताप ने यह दृश्य देखा, पर उनकी उंगलियां माला के दानों पर चलती रहीं। उनका मौन उस दिन मीरा के लिए से सबसे बड़ा अपमान था। उस रात आरव ने मीरा को रोते देखा। वह खिड़की के पास बैठी थी, बाहर बारिश हो रही थी। उसने पहली बार कहा, आरव, मैं तुम्हारे घर में मेहमान भी नहीं हूं, अपराधी हूं। आरव ने उसे बाहों में लेकर आश्वासन दिया, किस अपराधी हूं? आरव ने कहा कि मां पुरानी सोच की है, मगर दिल बुरा नहीं। उसने कहा, सिर उसके सीने पर दिया नहीं। मीरा ने सिर उसके सीने पर रख दिया, पर भीतर कहीं एक सच जाग रहा था। कभी कभी अन्याय करने वाला नहीं, उसे छोटा बताने वाला प्रेम भी घाव देता है। धीरे धीरे हवेली में अदृश्य युद्ध तेज होता गया। भवानी देवी ने रिश्तेदारों में कहना शुरू किया कि मीरा संतान के योग्य नहीं, क्योंकि शादी को 1 वर्ष होने पर भी घर में खुशखबरी नहीं आई। गांव की औरतें पूजा के बहाने आती और मीरा के पेट पर निगाह डालती, कोई ताबीज देती, कोई व्यंग्य। मीरा डॉक्टर दिखाना चाहती थी, पर भवानी देवी ने कहा कि कुलवधु अस्पतालों में नाम नहीं लिखवाती। आरव ने फिर बीच का रास्ता चुना और हर बीच का रास्ता चुना, थोड़ी और अकेली जगह पर छोड़ता गया। इसी समय विक्रम भदौरिया हवेली में आने जाने लगा। वह स्थानीय व्यापारी था, राजनीति में हाथ डाल रहा था और भवानी देवी के मायके पक्ष से दूर का संबंध बताता था। मीरा को उसकी आंखों में चिकनाई और शब्दों में विष महसूस होता। वह जब भी घर आता मीरा से अत्यधिक नम्रता से बात करता, जैसे सभ्यता की परत के नीचे कोई योजना छिपी हो। भवानी देवी उसे पसंद करती, क्योंकि वह उनके कुल और प्रभाव की भाषा बोलता था। महेंद्र प्रताप उससे बचते, पर फिर भी चुप रहते। विक्रम ने एक दिन भवानी देवी के सामने मछली बाजार के पास की जमीन का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि पुराना बाजार हटे तो बड़ा व्यापारिक केंद्र बन सकता है और सिंह परिवार की प्रतिष्ठा फिर चमक उठेगी। मीरा ने अनजाने में की बातचीत सुन ली। उसने केवल इतना कहा कि वहां सैकड़ों गरीब परिवारों की रोजी है। भवानी देवी ने जैसे नौकरानी ने राज्यसभा में बोलने का अपराध कर दिया हो। विक्रम मुस्कुराया और बोला, बहू जी का दिल बहुत कोमल है, पर व्यापार करुणा से नहीं चलता। उस दिन के बाद मीरा के प्रति हवेली की ठंडक और बढ़ गई। भवानी देवी को लगा कि यह लड़की केवल कुल की मर्यादा नहीं, उनके निर्णयों को भी चुनौती दे सकती है। उन्होंने आरव से कहा कि मीरा घर की बातों में अनावश्यक दखल देती है। आरव ने मीरा से सावधान रहने को कहा, पर उसके पक्ष में खुलकर खड़ा नहीं हुआ। मीरा ने पहली बार अपने पति के चेहरे में वही डर देखा जो महेंद्र प्रताप की आंखों में रहता था। मां के विरुद्ध सत्य बोलने का डर। प्रेम था, पर साहस अधूरा था। फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आरव जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण बैठक के लिए बाहर था। हवेली में बिजली बार बार जा रही थी और बारिश के कारण आंगन में पानी भर गया था। मीरा पूजा का दिया बचाने मंदिर कक्ष की ओर गई। तभी उसे पिछली ओर से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी तो एक अनजान आदमी दीवार फांदकर भीतर आया दिखा। उसके कपड़े भीगे थे,
आंखों में नशा और भय। मीरा चीखी, पर उसी क्षण 2 नौकर और भवानी देवी वहां पहुंच गईं। दृश्य इतना तेजी से रचा गया कि मीरा समझ ही न सकी। आदमी ने बहुटे कांपते स्वर में कहा। नौकरों ने सिर झुका लिया, जैसे पहले से रटा हुआ सत्य स्वीकार कर रहे हों। भवानी देवी ने शोर मचाया, मैंने कहा था खून अपना असर दिखाता है। मीरा चिल्लाती रही कि वह आदमी झूठ बोल रहा है, पर उस रात हवेली के कमरों ने उसकी आवाज लौटा दी। महेंद्र प्रताप बरामदे में खड़े रहे, चेहरे पर मृत्यु जैसी सफेदी, पर शब्द उनके होठों तक आकर मर गए। सुबह आरव लौटा तो हवेली में अदालत लग चुकी थी। रिश्तेदार बुला लिए गए थे, पुरोहित भी, और भवानी देवी ने आंसुओं के साथ अपने अपमान का वर्णन किया। मीरा सफेद चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने आरव की ओर देखा, और वह एक दृष्टि किसी भी शपथ से बड़ी थी। वह चाहती थी कि आरव बस एक बार कह दे कि वह उसे जानता है, वह झूठ नहीं बोल सकती। आरव ने सचमुच उसके पास कदम बढ़ाया, पर पीछे से भवानी देवी की आवाज आई, आज कुल या औरत में से एक चुनना होगा। उस क्षण आरव के भीतर का प्रेम और संस्कार लड़ पड़े। उसने मीरा से पूछा, तुमने दरवाजा क्यों खोला था? यह प्रश्न छोटा था, पर मीरा के लिए मृत्यु से भी गहरा। उसके चेहरे पर ऐसी टूटन आई कि महेंद्र प्रताप ने आंखें बंद कर लीं। मीरा ने कहा, मैंने दरवाजा नहीं खोला था आरव, पर तुमने मेरे और अपने बीच शक का दरवाजा खोल दिया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। भवानी देवी के होठों पर विजयी कठोरता थी, और आरव अपने ही प्रश्न के बोझ से झुक गया। कुछ दिनों तक हवेली में मीरा पर निगरानी रखी गई। उससे बात करने वालों को रोका गया, उसके मायके संदेश नहीं भेजे गए, और आरव उससे मिलना चाहता तो भवानी देवी बीमारी का बहाना बनाकर उसे रोक लेती। आरव स्वयं भी शर्म और भ्रम में डूबा था। उसे लगता यदि मीरा निर्दोष है तो सब ठीक हो जाएगा, यदि दोषी है तो वह कैसे जिएगा। पर सत्य की खोज करने के बजाय वह समय से निर्णय मांगता रहा। समय ने निर्णय नहीं दिया, केवल षड्यंत्र को गहरा होने दिया। आखिर एक सुबह वकील बुलाया गया। मीरा के सामने कागज रखे गए। भवानी देवी ने कहा कि सम्मान से विदा होना चाहती हो तो हस्ताक्षर कर दो, वरना अदालतों में नाम उछलेगा, मां का घर भी बदनाम होगा। मीरा की मां पहले ही बीमार थी, गरीबी के पास मुकदमे लड़ने की ताकत नहीं होती। आरव कमरे में था, पर उसकी चुप्पी सबसे बड़ी मुहर थी। मीरा ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। शायद वह अभी भी चमत्कार चाहती थी, पर जब कोई शब्द नहीं आया, उसने कांपते हाथ से हस्ताक्षर कर दिए। कागज पर स्याही सूखते ही मीरा सिंह हवेली से विदा हो गई। न ढोल, न गीत, न विदाई का आशीर्वाद, केवल एक छोटी गठरी, कुछ किताबें और आंखों में बुझा हुआ संसार। दहलीज पार करते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरव बरामदे के खंभे के पास खड़ा था, जैसे शरीर बचा हो और आत्मा कहीं गिर चुकी हो। भवानी देवी ने संतोष से गंगा जल छिड़कवाया, मानो घर शुद्ध हो गया हो। पर उसी दिन से हवेली की दीवारों में एक अनसुनी स्त्री की सिसकी बस गई। वर्तमान की रात में आरव जब इन स्मृतियों में लौटा तो उसे समझ आया कि अपराध केवल शक करना नहीं था। अपराध यह था कि उसने सत्य को खोजने की कठिन राह छोड़कर परिवार की सुविधा चुनी थी। उसने अपने कमरे की मेज पर मुट्ठी मारी। बाहर अंधेरा था, पर भीतर उससे गहरा अंधेरा। उसे याद आया, मीरा ने कभी उससे धन नहीं मांगा, स्थान नहीं मांगा, केवल विश्वास मांगा था, और वही एक चीज वह उसे नहीं दे पाया। सिंह हवेली की प्रतिष्ठा बच गई थी, पर उसका मनुष्य होना हार गया था। उधर उसी रात मीरा भी अतीत से घिरी जाग रही थी। कबीर की नींद भारी थी, पर उसकी सांस कभी कभी टूटती सी लगती। मीरा ने उसके सीने पर कान रखकर धड़कन सुनी। उसे वह रात याद आई जब हवेली से निकलते समय उसने सोचा था कि जीवन खत्म हो गया। फिर कुछ सप्ताह बाद उसे अपने भीतर नई धड़कन का पता चला। वह लौट सकती थी, पर किस द्वार पर जाती? उस घर में जहां उसके चरित्र पर प्रश्न था, या उस आदमी के पास जिसने प्रश्न को जन्म लेने दिया था? उसने धीरे से दीपक जलाया और कृष्ण की छोटी तस्वीर के सामने बैठ गई। प्रभु, उसने मन ही मन कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर यह मेरा कर्म है तो मुझे सहने की शक्ति दो, पर मेरे बच्चे को उसके पिता की कमजोरी का ऋण मत देना। बाहर मछली बाजार की ओर से कुत्तों की आवाज आ रही थी। देवीपुर सो रहा था, पर 2 दिल अपनी अपनी जेलों में जाग रहे थे। अतीत का वटवृक्ष फिर फैल चुका था, और उसकी जड़ों में दबा सत्य सांस मांग रहा था। हवेली छोड़ने के बाद मीरा ने पहली रात देवीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर काटी थी। बरसात थम चुकी थी, पर उसके कपड़ों में नमी और आत्मा में अपमान की ठंड अभी तक भरी थी। छोटी गठरी सिरहाने रखकर वह लकड़ी की बेंच पर बैठी रही।
जबकि रात की आखिरी ट्रेनें आती जाती रहीं। कोई कुलनाम पूछने वाला नहीं था, कोई मर्यादा का उपदेश देने वाला नहीं था। पर अकेलेपन की भीड़ इतनी बड़ी थी कि उसे लगा दुनिया में उसके लिए एक कोना भी शेष नहीं बचा। सुबह जब चाय वाले ने उसे जगाया तो आसमान हल्का नीला हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें कुछ मुड़े हुए नोट और कबीर के दोहों की वही छोटी किताब थी। मायके लौटना संभव था, पर वहां बीमार मां और समाज की भूखी आंखें थी। वह जानती थी कि तलाकशुदा बेटी को गांव में दया नहीं, तमाशा समझा जाता है। उसने स्टेशन के नल चेहरा धोया, पल्लू ठीक किया और पहली बार अपने भीतर से कहा कि अब रोना बाद में होगा, पहले जीवित रहना है। देवीपुर में उसने एक विधवा आश्रय खोजने की कोशिश की, पर हर दरवाजे पर प्रश्न थे। पति ने क्यों छोड़ा? कोई मुकदमा है? चरित्र का प्रमाण कौन देगा? दुनिया में गरीब स्त्री से रोटी से पहले प्रमाण मांगा जाता है। 2 दिन वह मंदिर के प्रसाद और पानी पर रही। तीसरे दिन चक्कर खाकर वह यमुना घाट के पास गिर पड़ी। जब आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटी झोपड़ी में पाया। सामने सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बैठा था, जिसकी आंखों में धर्म नहीं मनुष्यता थी। वह रफीक चाचा थे, मछली बाजार के पुराने व्यापारी। उनकी पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे मुंबई जाकर लौटे नहीं थे और उनकी झोपड़ी में खालीपन रहता था। उन्होंने मीरा से कुछ नहीं पूछा, केवल दलिया का कटोरा आगे रखा। मीरा ने पहले मना किया, फिर भूख की लज्जा हार गई। बूढ़े ने कहा, बेटी इंसान की कहानी तब पूछनी चाहिए जब उसका पेट भरा हो। खाली पेट में दुख भी सच ठीक से नहीं बोलता। उस वाक्य ने मीरा की टूटी हुई आत्मा पर मरहम रखा। कुछ दिनों तक मीरा ने घाट पर फूल बेचने की कोशिश की, फिर बच्चों को पढ़ाने का काम ढूंढा, पर तलाकशुदा औरत की छाया भी लोगों को अशुभ लगती थी। घरों की औरतें उसे भीतर बुलाने से डरती, पुरुष उसकी मजबूरी को दूसरे अर्थों में पढ़ते। रफीक चाचा ने एक दिन संकोच से कहा कि बाजार में मछली साफ करने वाली मजदूरी नहीं आई है, चाहे तो थोड़ी कमाई हो सकती है। मीरा ने पहले घृणा से नहीं, भय से पीछे हटना चाहा। फिर उसे याद आया कि भूख किसी काम को छोटा नहीं रहने देती। पहले दिन उसने मछली को हाथ लगाते ही आंखें बंद कर लीं। नदी की गंध, खून की चिकनाहट और बाजार की खुरदरी आवाजें उसे भीतर तक हिला गईं। कुछ औरतों ने हंसकर कहा कि पढ़ी लिखी बहू के हाथ में चाकू अच्छा नहीं लगता। मीरा ने कुछ नहीं कहा। शाम तक उसकी उंगलियां कट गईं, पेट में मरोड़ उठी और कपड़े बदबू से भर गए। पर जब रफीक चाचा ने दिन की मजदूरी उसकी हथेली पर रखी तो उसे लगा किसी ने दया नहीं, परिश्रम का सम्मान दिया है। उसी सप्ताह उसे पता चला कि उसके भीतर एक और जीवन पल रहा है। पहले तो वह देर तक पत्थर बनी बैठी रही, फिर शरीर कांपा, आंखों से बिना आवाज के आंसू बहते गए। यह आरव का बच्चा था, उस प्रेम का अंतिम दीपक जिसे हवेली ने अपमान के अंधेरे में बुझा दिया था। वह चाहती तो यह समाचार सिंह हवेली भेज सकती थी, शायद दरवाजे खुल जाते, शायद नहीं। पर उसे याद आया आरव का वह प्रश्न, तुमने दरवाजा क्यों खोला था? और उसने अपने गर्भ पर हाथ रखकर निर्णय ले लिया। मीरा ने रफीक चाचा को जब बताया तो बूढ़े की आंखें भर आईं। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और फिर पास रखी तुलसी पर जल चढ़ाती मीरा को देखकर बोले, बच्चे का धर्म जन्म से नहीं, मां के दूध से बनता है। इसे दुनिया में लाना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। समाज ने उनके संबंध पर भी कीचड़ उछाला। किसी ने कहा, बूढ़ा मुसलमान और जवान हिंदू औरत कोई भलाई मुफ्त नहीं होती। रफीक चाचा ने सब सुना, हंसे नहीं, रोए नहीं, बस मीरा के लिए झोपड़ी के भीतर पर्दा टांग दिया। गर्भ के दिन कठिन थे। सुबह वह बाजार में बैठती, दोपहर को उल्टियों से बेहाल होती, शाम को घाट पर बैठकर बच्चे से बातें करती। वह कहती, तू आएगा तो मैं तुझे झूठ से दूर रखूंगी। तेरे पिता बड़े आदमी हैं, पर तुझे पहले मनुष्य बनना होगा। कभी कभी वह आरव की याद में टूट जाती। उसे याद आता कि वह पिता बनने का स्वप्न कितनी कोमलता से देखता था। फिर वह स्वयं को डांटती, क्योंकि स्मृति भी कभी कभी विश्वासघात करती है और दुख में प्रेम का पक्ष लेने लगती है। कबीर का जन्म सावन की रात हुआ। बाहर बादल गरज रहे थे और झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। दाई देर से आई, दवा कम थी, रोशनी के लिए से पानी टपक रहा था। बीबड़ी बीच मीरा मिट्टी का दिया बार बार बुझता। पीड़ा के बीच मीरा ने कई बार कृष्ण का नाम लिया और एक बार अनजाने में आरव का भी। जब बच्चे ने पहली बार रोया तो रफीक चाचा बाहर खड़े होकर बच्चों की तरह सुबक पड़े। मीरा ने उसे सीने से लगाया और कहा, कबीर, क्योंकि तू 2 किनारों को जोड़ने आया है। जन्म के बाद जीवन आसान नहीं हुआ, पर उसका अर्थ बदल गया। जन्म के बाद मीरा अब थकती थी तो भी टूटती नहीं थी। कबीर को कपड़े में बांधकर वह बाजार जाती, सांपों से बचाने की तरह उसे मक्खियों और धूप से बचाती।
ग्राहक कभी दया से देखते, कभी तिरस्कार से कुछ पूछते, पिता कौन है? मीरा कहती, जिसका कर्म होगा वह जानेगा। यह उत्तर लोगों को चुप था, पर धीरे धीरे बाजार ने उसे स्वीकार कर लिया। गरीब बस्तियों में चरित्र की अदालतें होती हैं, पर वहां परिश्रम अंततः गवाही दे देता है। कबीर बड़ा हुआ तो बाजार उसका खेलघर बन गया। वह मछलियों के नाम पहचानता, तराजू के बाट गिनता और रफीक चाचा से उर्दू के अक्षर सीखता। मीरा रात को उसे हिंदी पढ़ाती, फिर रामायण की कथा सुनाती, फिर कभी कभी चुप हो जाती। कबीर पूछता, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मीरा हर बार उत्तर बदल देती। कभी कहती दूर हैं, कभी कहती भगवान ने हर बच्चे को माँ की गोद में पहले भेजा है। पर एक रात उसने केवल इतना कहा, बेटा पिता रक्त से नहीं जिम्मेदारी से पहचाने जाते हैं। जब कबीर 4 वर्ष का था, डॉक्टर ने पहलूस कथा की उसके दिल में जन्म से कमजोरी है। मीरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सरकारी अस्पताल की लंबी लाइन, दवाइयों की पर्चियां, जांच का खर्च, सब उसके सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए। उसने अपनी बची हुई चूड़ियां बेची, कुछ किताबें भी जो वह हवेली से लाई थी। कबीर को दवा देते हुए उसका हाथ कांपता, पर चेहरा मुस्कुराता रहता। वह बच्चे को कभी यह नहीं दिखाना चाहती थी कि गरीबी केवल पेट नहीं, धड़कन भी गिरवी रख लेती है। रफीक चाचा ने कई बार कहा कि सिंह परिवार को बता देना चाहिए। मीरा हर बार चुप हो जाती। एक दिन उन्होंने कठोर होकर पूछा, बेटी अपने स्वाभिमान और बच्चे की जान में भेद करना सीखो। मीरा की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, चाचा मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगी। अगर वह पिता है तो सत्य खुद उसके दरवाजे जाएगा। मैं अपने बच्चे को उस हवेली के सामने प्रमाण बनाकर नहीं रखूंगी जहां मेरी पवित्रता को प्रमाण नहीं मिला। रफीक चाचा ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह दर्द को हरा नहीं सके। वर्तमान में आरव के संदेश के बाद इंस्पेक्टर जातव ने जांच शुरू की। वह सुबह साधारण कपड़ों में बाजार गया और दुकानदारों से अलग अलग बात की। अधिकांश लोग डरते थे, पर रफीक चाचा ने सब साफ कहा। रात की वसूली, नगरपालिका की मिलीभगत और विक्रम भदौरिया के लोगों की धमकियां। जब जातव ने मीरा के बारे में पूछा तो बूढ़े ने उसे तीखी आंखों से देखा। अफसर साहब को बताना कि वह औरत टूटी नहीं है। टूटे हुए लोग इतने साल दूसरों के बच्चों को रोटी उधार नहीं देते। जातव ने कबीर को भी देखा। बच्चा लकड़ी की पेटी पर बैठा कॉपी में पहाड़े लिख रहा था। बीच बीच में खांसता, फिर मुस्कुराकर अपनी गलती काटता। जातव के अपने बचपन की भूख उसकी आंखों में लौट आई। वह दलित बस्ती में पैदा हुआ था, जहां पुलिस की वर्दी कभी न्याय नहीं, डर बनकर आती थी। उसने सोचा, अगर यह बच्चा सचमुच एसपी साहब का है तो संसार का खेल कितना विचित्र है। जिन घरों में नाम की पूजा होती है, उनके खून की धड़कनें कभी कभी गुमनाम झोपड़ियों में पलती हैं। शाम को जातव ने आरव को प्रारंभिक रिपोर्ट दी। उसमें बाजार की वसूली के साथ मीरा के बारे में भी कुछ पंक्तियां थी। पति से अलग लगभग 7 वर्ष से, बाजार में काम, एक पुत्र कबीर, पिता का नाम विद्यालय अभिलेख में रिक्त। आरव ने वह पंक्ति कई बार पढ़ी। पिता का नाम मारिक्त। शब्द छोटे थे, पर उनमें उसके जीवन का सबसे बड़ा अभियोग लिखा था। उसने कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद की। उसे याद आया, मीरा तलाक के समय कितनी पीली थी। क्या तब वह गर्भवती थी? उस रात आनी फाइलें होगी। उस रात आरव ने मीरा के जाने का दिन, तलाक की तारीख, मीरा के जानित उम्र, सब दूसरे से जुड़ने लगे। वह पुलिसिया बुद्धि से तथ्य जोड़ रहा था, पर हर तथ्य उसके निजी अपराध की कील बन रहा था। उसने डॉक्टर की तरह ठंडे मन से सोचना चाहा, पर पति और संभव पिता भीतर रो रहे थे। उसने मेज पर रखे पानी को छुआ तक नहीं। बाहर अर्दली पूछता रहा कि खाना लगा दूं, पर आरव को लगा जैसे वर्षों पहले किसी और की थाली से रोटी छीनकर वह अब भूख का अभिनय नहीं कर सकता। अगली सुबह वह बिना वर्दी के बाजार के पास गया। जीप दूर रुकवाई, केवल जातव साथ था। उसने बर्फ की परत हटाई। मीरा दुकान लगा रही थी। मछलियां सजाईं और कबीर को स्कूल की बस तक भेजने लगी। बच्चा आधी फीकी शर्ट, आधा टूटा बैग लेकर निकल रहा था। आरव दूर खड़ा रहा। कबीर ने अचानक मुड़कर माँ को गले लगाया और बोला, दवा समय पर खाना माँ, तुम भूल जाती हो। मीरा हंस पड़ी। उस हंसी में गरीबी थी, थकान थी, पर घर था। आरव ने पहली बार समझा कि घर ईंटों से नहीं, चिंता से बनता है। कबीर बस में बैठ गया तो मीरा ने आरव को देख लिया। उसकी मुस्कान उसी क्षण बुझ गई। वह धीरे धीरे दुकान पर लौटी और बोली, आज निरीक्षण नहीं है साहब, बाजार अभी वही है, गंदा और जिंदा। आरव ने पूछा, वही है, गंदा और जिंदा? आरव ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मीरा ने तराजू सीधा किया। बातें अदालत में हो चुकी, कागज पर खत्म हो चुकी।
आरव ने बहुत प्रयास से पूछा, कबीर मेरा बेटा है। मीरा गर्दन उठाई, उसके चेहरे आंधी थी पर आवाज बर्फ जैसी शांत। तुम्हारा? उसने धीरे से कहा। जब मैं गर्भ में उसे लेकर अकेली अस्पतालों की लाइन में खड़ी थी तब वह किसका था? जब लोगों ने उसके पिता का नाम पूछा और मैं चुप रही तब वह किसका था? जब बुखार में वह रात भर चलता रहा और मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे तब वह किसका था? आरव ने सिर झुका लिया। मीरा की आंखें अब भीगी नहीं थी क्योंकि कुछ आंसू वर्षों पहले ही सूखकर आत्मा का नमक बन चुके थे। आरव ने कहा, मुझे पता नहीं था। मीरा ने तुरंत उत्तर दिया, तुम्हें जानना भी नहीं था, क्योंकि जानना होता तो खोजते। तुम्हारे पास पुलिस की ताकत बाद में आई, पर पति का मन तब भी था। तुमने एक बार भी यह नहीं पूछा कि हवेली से निकली औरत कहाँ गई, जीती भी है या मर गई। यह वाक्य आरव पर बिजली की तरह गिरा। वह अपराधी की जज नहीं, वही स्त्री थी जिसे उसके मौन ने विधवा से भी अधिक अकेला बना दिया था। पास से ग्राहक आने लगे, इसलिए मीरा ने बातचीत काट दी। मेरे बच्चे को अपनी फाइल मत बनाइए साहब, उसने कहा। वह मेरे श्रम का बेटा है। उसके हिस्से में अगर आपका रक्त है भी तो उसका अधिकार आपकी सुविधा से नहीं खुलेगा। आरव ने कुछ कहना चाहा पर वह मुड़ गई। रफीक चाचा दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने आरव के पास आकर धीमे स्वर में कहा, बेटा, नदी में डूबे आदमी को बचाने देर से जाओ तो पहले उसका क्रोध सहना पड़ता है। शुक्र करो वह अभी बोल रही है। दिन बीतता गया पर आरव के भीतर निर्णय आकार लेने लगा। वह अब केवल मीरा को वापस लाने की मूर्ख इच्छा नहीं कर सकता था। पहले सत्य, फिर न्याय, फिर शायद क्षमा। यदि ईश्वर चाहे। उसने अस्पतालों में कबीर की बीमारी की जानकारी निकलवाई, विद्यालय से रिकॉर्ड मंगवाए और बाजार की वसूली के पीछे खड़े नामों को जोड़ना शुरू किया। हर जगह विक्रम भदौरिया की छाया मिलती थी। वही व्यक्ति जो कभी हवेली में बैठकर गई गरीबों की जमीन पर व्यापार का सपना देखता था, अब मीरा के वर्तमान पर भी पंजा रखे था। रात को मीरा कबीर की फीस गिन रही थी। सिक्के अलग, नोट अलग, दवा की पर्ची अलग। कबीर सोते सोते बोला, माँ, आज वही पुलिस अंकल फिर आए थे। मीरा ने उसके बाल सहलाए। हाँ, उसने कहा। क्या वे बुरे हैं? बच्चे ने पूछा। मीरा देर तक चुप रही, फिर बोली, बुरे लोग हमेशा बुरे चेहरे लेकर नहीं आते बेटा, कभी लोग भी डर के कारण बुरा कर बैठते हैं। कबीर ने आधी नींद में कहा, तो भगवान उन्हें दूसरा मौका देते होंगे। मीरा की उंगलियां रुक गईं। उस वाक्य ने मीरा के भीतर छिपे पत्थर को हल्का सा हिलाया, पर उसने तुरंत स्वयं को संभाल लिया। क्षमा कोई कहानी का सरल अंत नहीं थी। वह उन रातों का हिसाब मांगती थी जब दूध कम था, दवा महंगी थी और बच्चे का बुखार मां की गोद में जलता था। फिर भी कहीं बहुत भीतर वह स्वीकार करने लगी कि अतीत का दरवाजा खुल चुका है। अब उसे बंद रखने के लिए केवल क्रोध पर्याप्त नहीं होगा। सत्य आएगा तो घाव भी खुलेगा और शायद उसी से उपचार की पहली पीड़ा जन्म लेगी। दूसरी ओर आरव ने अपने बंगले के पूजा कक्ष में दीप जलाया। वह धार्मिक मनुष्य नहीं था, पर उस रात उसे किसी अदृश्य न्यायालय की आवश्यकता थी। उसने हाथ जोड़कर कुछ मांगा नहीं, केवल कहा, अगर यह मेरा पुत्र है तो पहले मुझे उसके योग्य बनाओ। अगर मीरा निर्दोष थी तो मुझे इतना साहस दो कि मैं अपने घर की जड़ों तक सच ले जा सकूं। बाहर यमुना की हवा शहर पर बह रही थी। मछली बाजार सोया नहीं था। गरीबी कभी पूरी नहीं सोती और कर्म जो वर्षों से मौन था, अब कदमों की आहट बन चुका था। बरसात के बाद की सुबह में मछली बाजार हमेशा अधिक बदबूदार हो जाता था। नालियों का काला पानी दुकानों के नीचे से रिसता हुआ यमुना की ओर भागता, पर रास्ते में सड़ी सब्जियों, पॉलीथीन और टूटे बर्फी के टुकड़ों को साथ लेकर रुक रुक जाता। मीरा ने अपनी दुकान के सामने ईंटें रख दी थी ताकि ग्राहक पैर टिकाकर खड़े हो सकें। कबीर स्कूल जा चुका था, पर जाते जाते उसने पीछे मुड़कर फिर खांसा था। उस खांसी की आवाज अब भी मीरा के कानों में अटकी हुई थी। बाजार में उस दिन अजीब बेचैनी थी। आमतौर पर मोलभाव करने वाली औरतें ऊंची आवाज में बोलती, ठेले वाले गालियां देते हुए रास्ता बनाते और रफीक चाचा किसी बच्चे को डांटते हुए भी हंस पड़ते। पर आज कई दुकानदार फुसफुसा रहे थे। एक नोटिस नगर पालिका की दीवार पर चिपका था, जिसमें लिखा था कि बाजार अस्वच्छ, अवैध स्वास्थ्य के लिए खतरा है, अवैध और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। नीचे छोटे अक्षरों में पुनर्विकास योजना का उल्लेख था। गरीब लोग छोटे अक्षर देर से पढ़ते हैं, पर उनका अर्थ सबसे पहले उनके पेट पर उतरता है। मीरा ने नोटिस पढ़ा तो उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। पुनर्विकास का अर्थ वह समझती थी। पहले सफाई का बहाना, फिर अवैध कब्जे का आरोप,
फिर बुलडोजर और अंत में चमकदार इमारत जिसके शीशों में गरीबों का कोई प्रतिबिंब नहीं होता। उसके आसपास की औरतें घबराकर पूछ रही थी कि अब वे कहां जाएंगी। किसी ने कहा कि सरकार नया शेड देगी, किसी ने कहा यह सब झूठ है। रफीक चाचा ने नोटिस पर थूकने जैसा चेहरा बनाया और बोले, जिस शहर ने हमें कभी गिना नहीं वह हमें बस हटाना चाहता है। दोपहर तक विक्रम भदौरिया के 2 आदमी बाजार में घूमने लगे। सफेद कुर्ते, गले में मोटी चेन और आंखों में वही दम जो कानून से दोस्ती रखने वाले गुंडों में होता है। वे दुकानदारों से कहते कि समझदारी इसी में है कि थोड़े पैसे लेकर जगह खाली कर दो, वरना बाद में कुछ नहीं मिलेगा। एक आदमी मीरा की दुकान के सामने रुककर मुस्कुराया। बहन जी, आपका तो भाग्य अच्छा है, उसने कहा। इतने बड़े लोग जमीन ले रहे हैं, मछली की बदबू छोड़िए, कहीं साफ सुथरी नौकरी करवा देंगे। मीरा ने तराजू पर रखी मछली का पट सीधा किया और उसकी ओर देखे बिना बोली, हमारी बदबू मेहनत की है, तुम्हारे लोगों की खुशबू किस चीज की है यह देवीपुर जानता है। आसपास खड़े लोग चौंक गए। आदमी की मुस्कान थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसने झुककर धीमे स्वर में कहा, बहुत बोलती हो, याद रखना अकेली औरत की दुकान जल्दी उलटती है। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। जिस औरत का घर पहले ही उलट चुका हो वह दुकान से नहीं डरती। उसने कहा, पर भीतर कबीर का चेहरा कांप उठा। शाम को बाजार की पंचायत जैसी बैठक रफीक चाचा की दुकान के पीछे हुई। मछुआरे, सफाई मजदूर, महिलाएं, ठेले वाले सब अपने अपने भय लेकर बैठे। कोई अदालत जाने की बात कर रहा था, कोई विधायक से मिलने की, कोई कह रहा था कि पुलिस भी उन्हीं की होगी। मीरा चुप रही, फिर बोली कि सबको लिखित शिकायत देनी चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि बाजार दशकों से यहां है। उसकी आवाज में पढ़ी लिखी स्पष्टता थी। कुछ पुरुषों को यह अच्छा नहीं लगा, पर कई स्त्रियों की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। उसी समय आरव अपने कार्यालय में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी फाइल ले पढ़ रहा था। कागजों में बाजार को अव्यवस्थित अतिक्रमण कहा गया था, जैसे सैकड़ों परिवारों की रोटी कोई गलती से पड़ी वस्तु हो। प्रस्ताव में विक्रम की कंपनी का नाम सीधे नहीं था, पर एक ट्रस्ट, 2 साझेदार और एक निर्माण समिति के पीछे वही चेहरा झलक रहा था। आरव ने फाइल बंद की और कुर्सी पर पीछे सिर टिका लिया। कानून के शब्द कभी कभी इतने साफ होते हैं कि उनमें छिपा अपराध और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इंस्पेक्टर जाटव ने बताया। इंस्पेक्टर जाटव ने कि नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक ने अचानक रिपोर्ट बदली है। पिछले वर्ष तक बाजार को सुधार योग्य कहा गया था, इस वर्ष उसे तुरंत हटाने योग्य घोषित कर दिया गया। आरव ने पूछा कि किस दबाव में? जाटव ने कड़वी मुस्कान से कहा, साहब, दबाव का नाम कागज पर नहीं लिखा जाता, वह चाय के कप, फोन कॉल और चुनावी चंदे में घूमता है। आरव ने खिड़की से बाधा। उसे मीरा का वाक्य याद आया, गरीबों के चेहरों में सरकारी गंदगी नहीं मिलेगी। अब वह वाक्य रिपोर्ट की रीढ़ बन रहा था। पर आरव की कठिनाई केवल प्रशासनिक नहीं थी। उसी शाम भवानी देवी का फोन आया। उनका स्वर पुराना, कठोर और आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने कहा कि देवीपुर के कुछ विकास कार्यों में अनावश्यक रुकावट डालना ठीक नहीं होगा, विशेषकर जब शहर को आधुनिकता की जरूरत है। आरव ने सावधानी से पूछा कि उन्हें मछली बाजार की चिंता क्यों हुई। भवानी देवी कुछ क्षण चुप रहीं, फिर बोली, तुम्हारे पिता के पुराने परिचित इस योजना से जुड़े हैं और उस गंदी जगह से तुम्हारा कोई व्यक्तिगत संबंध न बन जाए, इसका ध्यान रखना। आरव ने फोन कटने के बाद लंबे समय तक स्क्रीन देखी। मां को सब पता था, या केवल इतना कि मीरा वहां है। उसे लगा हवेली की दीवारें अब भी उसके निर्णयों के पीछे खड़ी हैं। वह एसपी था, पर मां की आवाज सुनते ही भीतर का वही बेटा जाग जाता था जो बचपन में गलत होने पर भी चुप रहना सीख गया था। उसने मुट्ठी भींची। इस बार मामला केवल मीरा का नहीं था, इस बार पूरे बाजार की रोजी, कबीर की दवा और उसके अपने मनुष्य होने की अंतिम संभावना दांव पर थी। रात होते होते बाजार पर डर की परत और गहरी हो गई। कुछ दुकानों की बर्फ की पेटियां उलट दी गईं, 2 मछुआरों की नावों की रस्सियां काट दी गईं और एक महिला दुकानदार के बेटे को धमकी देकर घर भेज दिया गया। पुलिस चौकी में शिकायत लिखने गए लोगों को कहा गया कि पहले मालिकाना कागज लाओ। गरीबों के पास कागज कम, गवाह अधिक होते हैं, पर अदालतें कागज की भाषा सुनती हैं। मीरा ने घायल युवक की पट्टी बांधी और समझ गई कि यह केवल शुरुआत है। अगले दिन कबीर स्कूल से लौटते बहुत थका हुआ लग रहा था। उसका चेहरा पीला था, होठों पर नीली छाया और माथे पर पसीना। मीरा ने उसे गोद में लेना चाहा, पर वह अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूं मां,
बस खेल में दौड़ गया था। मीरा का दिल धंस गया। उसने दवा दी, पर शाम तक उसकी सांस तेज चलने लगी। बाजार की आवाजें दूर हो गईं। वह उसे रिक्शे में लेकर सरकारी अस्पताल भागी, जहां बीमारी से अधिक लंबी लाइनें लोगों को परखती थी। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए कहा कि बच्चे को नियमित जांच और संभवतः सर्जरी की जरूरत होगी। शब्द सभ्य थे, पर उनके पीछे खर्च का पहाड़ खड़ा था। मीरा ने पूछा कि सरकारी योजना में कुछ हो सकता है क्या? क्लर्क ने फॉर्म, प्रमाण पत्र, पिता का नाम, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, सबकी सूची बता दी। पिता का नाम खाली क्यों है? उसने सहज क्रूरता से पूछा। मीरा ने कबीर का सिर अपनी गोद में दबा लिया। उसने सोचा, जीवन हर बार वही जगह क्यों छूता है जहां घाव सबसे पुराना है। किसी ने शायद आरव को अस्पताल में मीरा के आने की खबर दी। वह देर शाम साधारण कपड़ों में वहां पहुंचा। भीड़ में उसे मीरा जमीन पर बैठी दिखी। कबीर उसकी गोद में सो रहा था। उस क्षण वह एसपी नहीं, अपराध से भरा पिता था। वह आगे बढ़ा, पर मीरा ने उसे आते देख लिया। थकान के बावजूद उसकी आंखों में दीवार खड़ी हो गई। आरव ने धीमे स्वर में कहा, डॉक्टर से बात कर लेता हूं। मीरा ने उत्तर दिया, मरीज का इलाज कीजिए, पर मेरे जीवन पर एहसान का बोर्ड मत लगाइए। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह डॉक्टर के कमरे में गया, बीमारी की जानकारी ली और सरकारी योजना के नियम समझे। बाहर आकर उसने मीरा को बताया कि वह कानूनी तरीके से फाइल आगे बढ़वा सकता है। मीरा ने संदेह से देखा। कानून गरीब के लिए तब चलता है जब किसी बड़े आदमी का मन बदलता है। उसने पूछा। आरव ने सिर झुका लिया। शायद मैं देर से समझ रहा हूं, उसने कहा, पर इस बार तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मीरा की आंखें एक पल को डगमगाईं, पर उसने मुंह फेर लिया। कबीर ने नींद में करवट बदली और धीरे से आरव की उंगली पकड़ ली, जो अनजाने में उसके पास आ गई थी। कव का चेहरा बदल गया। उन्हें स्पर्श नहीं थी, आरव चेहरा बदल गया। उस नन्हे स्पर्श ने उसके भीतर ऐसी जगह खोल दी जहां वर्षों से कोई रोशनी नहीं पहुंची थी। मीरा ने यह देखा और जल्दी से बच्चों का हाथ अपनी ओर कर लिया, पर स्पर्श हो चुका था। आरव ने पहली बार पिता होने को रक्त के तर्क से नहीं, एक कमजोर उंगली की निर्भरता से महसूस किया। उसे लगा, यदि यह बच्चा उसे स्वीकार न भी करे, तब भी वह उसके लिए उत्तरदायी है। बाजार में लौटते ही मीरा ने देखा कि उसकी दुकान के ऊपर लाल रंग से क्रॉस बना दिया गया था। पास की दीवार पर लिखा था, जगह खाली करो। कई और दुकानों पर भी निशान थे। स्त्रियां रो रही थी, पुरुष गुस्से में थे, पर गुस्सा भूख से बंधा था। रफीक चाचा ने कहा कि रात को कुछ लोग आए थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्हें धक्का दिया गया। मीरा ने उनकी बांह पर सूजन देखी। उसकी आंखों में आंसू आए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अब हम लिखेंगे, बोलेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, उसने कहा। अगले दिन एसपी कार्यालय के बाहर मछली बाजार के लोग जमा हुए। उनके हाथों में कागज थे जिन पर मीरा ने आवेदन लिखवाए थे। महिलाएं पहली बार थाने के बड़े फाटक तक आई थी। जातव ने उन्हें भीतर बैठाया, पानी दिलवाया और बयान दर्ज किए। आरव ने आधिकारिक रूप से विशेष जांच दल बनाया। वह जानता था कि हर आदेश का विरोध होगा, पर जब उसने मीरा को भीड़ के पीछे खड़े देखा, सिर ढका, चेहरा कठोर, तो उसे लगा कि न्याय यदि निजी अपराध का प्रायश्चित बन रहा है, तब भी उसे नियमति की तरह ही शुद्ध रहना होगा। विक्रम भदौरिया तक यह खबर जल्दी पहुंची। वह अपने आलीशान कार्यालय में बैठा था, जहां दीवार पर शहर के भावी व्यापारिक केंद्र का नक्शा लगा था। उसने हंसते हुए कहा कि नए एसपी को भावनात्मक बीमारी लग गई है। उसके साथ बैठे पार्षद और ठेकेदार भी हंसे, पर हंसी में हल्का डर था। विक्रम ने मेज पर उंगलियां थपथ पाईं। एक बाजार, एक औरत और एक बीमार बच्चा, उसने धीमे से कहा। कहानी बन सकती है, कहानी को शुरू में ही कुचल दो, वरना लोग रोते रोते लड़ना सीख जाते हैं। उस रात मीरा घर लौटी तो कबीर दवा लेकर सो रहा था। उसने उसके पास बैठकर हिसाब लगाया, फीस, दवा, दुकान का किराया, माँ की पुरानी दवाई और अब बाजार बचाने की भागदौड़। उसे लगा जैसे जीवन किसी रस्सी पर चलने को कह रहा है और नीचे हर ओर खाई है। फिर उसे आरव का चेहरा याद आया, अस्पताल की रोशनी में थका और पछतावे से भरा। उसने स्वयं से कहा कि पछतावा रोटी नहीं बनता, पर कभी कभी वही मनुष्य को अपराध से वापस खींचता है। वह इस विचार से डर गई। भवानी देवी को भी शहर की हलचल का समाचार मिला। उन्होंने महेंद्र प्रताप से कहा कि उनका बेटा उस औरत के कारण अपने करियर को दांव पर लगा रहा है। महेंद्र प्रताप लंबे समय तक मौन रहे, फिर पहली बार धीमे पर स्पष्ट स्वर में बोले, शायद वह पहली बार सही दांव लगा रहा है। भवानी देवी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे पुरानी दीवार अचानक बोल उठी हो।
महेंद्र ने फिर कुछ नहीं कहा, पर उनके शब्द हवेली में गूंजते रहे। वर्षों का मौन जब टूटता है तो उसकी आवाज छोटी होकर भी भारी होती है। जांच आगे बढ़ी तो जातव को पता चला कि बाजार की जमीन पर फर्जी सर्वे कराया गया था। कई दुकानदारों के नाम जानबूझकर सूची से हटाए गए, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी, और स्वास्थ्य रिपोर्ट में तस्वीरें किसी दूसरे सड़े गोदाम की लगाई गई थी। आरव ने दस्तावेज सील करने का आदेश दिया। उसी शाम उसे अज्ञात नंबर से चेतावनी मिली कि पारिवारिक बातें सार्वजनिक हो सकती हैं। संदेश में मीरा का नाम था। आरव ने फोन मेज पर रख दिया। इस बार भय ने उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, पर उसे जगह नहीं मिली। अगली सुबह बाजार में पुलिस की उपस्थिति बढ़ गई। कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे, कुछ को डर था कि अब टकराव और तेज होगा। मीरा ने दुकान खोली, पर ग्राहक कम थे। अफवाह फैल गई थी कि बाजार जल्द टूटेगा, इसलिए लोग दूसरी जगह जाने लगे। रोज की कमाई आधी रह गई। कबीर की दवा खत्म होने वाली थी। रफीक चाचा ने चुपचाप अपनी पुरानी बचत का डिब्बा आगे किया। मीरा ने लेने से मना किया। बूढ़े ने कहा, इसे उधार मत समझ बेटी, यह उस बाजार का हिस्सा है जिसे तू बचाने निकली है। सांझ के समय यमुना के ऊपर बादल फिर घिर आए। सांझ के समय की छतरी बांध रही थी कि आरव वहां पहुंचा। उसने दूरी बनाए रखी और कहा कि कल मजिस्ट्रेट के सामने बाजार वालों का बयान जरूरी है। मीरा ने सिर हिलाया। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर आरव ने पूछा, कबीर कैसा है? मीरा ने थके स्वर में कहा, जितना गरीब बच्चे ठीक होते हैं उतना। यह उत्तर तीर था, पर आरव ने स्वीकार किया। उसने केवल कहा, उसकी दवा से मैं सीधे अस्पताल से जारी करवाऊंगा, कि तुम्हारे नाम से, मेरे नाम से नहीं। मीरा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसमें पुराना आरव कहीं था, पर अब उसके चेहरे पर अहंकार की चमक नहीं, पश्चाताप की धूप छांव थी। उसने कहना चाहा कि बहुत देर हो चुकी है, पर शब्द गले में अटक गए। तभी दूर से विक्रम की गाड़ी बाजार के बाहर रुकी। वह उतरा नहीं, केवल काला शीशा थोड़ा नीचे हुआ। उसकी दृष्टि मीरा और आरव पर कुछ क्षण ठहरी, फिर गाड़ी चली गई। हवा में तूफान की गंध थी। मीरा ने धीमे से कहा, साहब यह लोग हारेंगे नहीं। आरव ने उत्तर दिया, तो हमें भी डरना बंद करना होगा। रात गहराई तो बाजार के ऊपर अजीब सन्नाटा उतर आया। दुकानों के टीन के शटर हवा में खड़क रहे थे। यमुना का पानी अंधेरे में काला लग रहा था, और दूर किसी मंदिर से आरती की अंतिम ध्वनि आ रही थी। मीरा ने कबीर को सीने से लगाया और सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। आरव अपने कार्यालय में फाइलों पर झुका था। विक्रम अपने आदमियों को निर्देश दे रहा था। भवानी देवी हवेली में जाग रही थी, और देवीपुर की नियति उस चुप्पी में खड़ी थी जहां अन्याय अगला वार चुनता है। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से पहले बाजार के लोग पुराने हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुए। यह वही मंदिर था जहां कभी मीरा बच्चों को पढ़ाती थी, जहां आरव ने पहली बार उसके भीतर की रोशनी देखी थी। अब सीढ़ियों पर मछुआरों के गीले पैर, औरतों के थके चेहरे और बच्चों की डरी आंखें थी। पुजारी ने घंटी बजाई, पर आरती की ध्वनि में आज प्रार्थना से अधिक प्रतिरोध था। मीरा ने दूर खड़े आरव को देखा, फिर तुरंत दृष्टि फेर ली, जैसे स्मृति भीड़ में भी अकेली कर देती हो। इंस्पेक्टर जातव ने फाइलें संभाली और लोगों को क्रम से चलने को कहा। आरव ने अपनी आंखें मंदिर के पीपल पर टिकाईं, जिसके नीचे कभी उसने मीरा से पूछा था कि क्या वो बड़े शहर में नौकरी करना चाहेगी। उसने हंसकर कहा था, जहां अन्याय कम हो वही बड़ा शहर है। आज उसे लगा कि देवीपुर छोटा नहीं था, उसका साहस छोटा था। तभी मंदिर के पिछवाड़े से एक दुबला आदमी चुपचाप आया और जातव के हाथ में मुड़ी हुई चिट्ठी देकर भीड़ में गायब हो गया। चिट्ठी में केवल इतना लिखा था कि पुराने मामले की सच्चाई जाननी हो तो रात को शिवघाट के जीर्ण मंदिर में आना। नीचे कोई नाम नहीं था, पर मुहर का हल्का निशान था। आरव का चेहरा बदल गया। जातव ने पूछा कि क्या यह जाल हो सकता है? पता है, पर कुछ यह जाल हो सकता है। आरव ने कहा, कुछ हमने उन्हें वर्षों तक अंधेरे में छोड़ा होता है। क्योंकि मीरा ने दूर से उनकी बेचैनी देखी, पर वह आगे नहीं आई। मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बाजार वालों ने पहली बार अपनी आवाज को सरकारी दीवारों के भीतर जाते देखा। औरतों ने बताया कि कैसे रात को गुंडे बर्फ की पेटियां तोड़ते हैं। मछुआरों ने रस्सियां काटे जाने की शिकायत की। रफीक चाचा ने विक्रम के आदमियों के नाम लिए। मीरा ने साफ शब्दों में कहा कि बाजार गंदा है, पर गंदगी गरीबों की नियति नहीं, प्रशासन की उपेक्षा है। उसके बयान में न रोना था न विनती, वे न्याय मांग रही थी, दया नहीं। आरव ने फाइल पर हस्ताक्षर किए और भीतर एक निर्णय और पक्का हुआ।
शाम को आरव अकेले शिवघाट की ओर निकला, पर जातव ने दूरी से पीछा किया। शिवघाट का पुराना मंदिर यमुना के मोड़ पर था, जहां नदी बरसात में सीढ़ियां निगल लेती थी और गर्मियों में उन्हें नमक की रेखाओं से भर देती थी। मंदिर आधा टूटा आधा जीवित था। भीतर काले पत्थर का शिवलिंग था, जिस पर बूंद बूंद जल टपक रहा था। आरव ने प्रवेश किया तो अंधेरे में एक व्यक्ति की खांसी गूंजी। वह महेंद्र प्रताप सिंह थे। आरव ने पिता को देखकर कदम रोक दिए। महेंद्र प्रताप बहुत बूढ़े लग रहे थे, जैसे वर्षों का मौन अचानक शरीर पर उतर आया हो। उनके हाथ में पुरानी कपड़े की थैली थी, आंखें लाल थी और चेहरा अपराध से झुका हुआ। आरव ने कठोर स्वर में पूछा, आपने बुलाया था? पिता ने सिर हिलाया। कुछ क्षण दोनों के बीच केवल मंदिर की घंटी की दूर जाती ध्वनि रही। फिर महेंद्र बोले, बेटा, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें करने वाला अकेला नहीं होता, देखने वाला भी उसमें हिस्सा लेता है। आरव के भीतर एक ठंडा भय फैल गया। महेंद्र ने थैली से पुराने कागज, एक फटा हुआ फोटो और एक छोटी कैसेट निकाली। उन्होंने बताया कि मीरा पर लगाया गया आरोप झूठा था। वह आदमी हवेली में घुसाया गया। दरवाजा भीतर से नौकर ने खोला था और घटना से पहले भवानी देवी तथा विक्रम की कई बैठकों में योजना बंधी थी। आरव ने दीवार पकड़ ली। उसे लगा कोई उसके अतीत की हड्डियां तोड़ रहा है। उसने फुसफुसाकर पूछा, आप जानते थे? महेंद्र की आंखों से आंसू गिर पड़े। पूरा सच उस रात नहीं, पर इतना जानता था कि मीरा झूठ नहीं बोल रही। महेंद्र ने कहा, उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने उस आदमी को पहले विक्रम के देखा था। नौकरों की घबराहट भी समझ गया था, पर तुम्हारी मां के सामने मेरी रीढ़ वर्षों पहले झुक चुकी थी। मैंने सोचा घर की आग बाहर ना जाए। मैंने सोचा बहू चली जाएगी तो मामला शांत हो जाएगा। बेटा, आग बाहर नहीं गई, भीतर जलती रही। आरव ने मुट्ठी भींची, पर क्रोध पिता पर भी था और स्वयं पर भी। फोटो में वही अनजान आदमी था, विक्रम के एक गोदाम के बाहर खड़ा। कागजों में नौकर को दिए गए पैसों का हिसाब था, जो महेंद्र ने बाद में चुपके से पाया था। इस कैसेट पुरानी थी, शायद खराब भी, पर उसमें भवानी देवी की आवाज का कुछ अंश बचा था। आरव ने छोटे रिकॉर्डर में चलाया। टिपुटी ध्वनि में शब्द आए, बहू को सम्मान से हटाना होगा, अदालत नहीं, घर की मर्यादा से। विक्रम की हंसी भी सुनाई दी। वह हंसी वर्षों बाद भी उतनी ही चिकनी और जहरीली थी। आरव जमीन पर बैठ गया। वह एसपी था, कानून का आदमी, पर उस क्षण वह अपने ही घर के अपराध की फाइल के सामने बैठा था। उसे मीरा की आंखें याद आईं, वह प्रश्न, वह हस्ताक्षर, वह जाते समय पीछे न देखना। उसने शिवलिंग की ओर देखा, जिस पर जल निरंतर गिर रहा था। क्या इतना जल भी किसी स्त्री पर लगे झूठ को धो सकता था? उसने पिता से पूछा, आपने यह सब अब तक क्यों छिपाया? महेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। कायरता भी एक बीमारी है बेटा, मुझे देर से मरना आया। मंदिर के बाहर जातव सब नहीं सुन पा रहा था, पर भीतर की आवाजों से समझ गया कि मामला व्यक्तिगत होकर भी अपराध से जुड़ा है। वह दलित घरों की उन कहानियों को जानता था, जहां ऊंचे कुलों की मर्यादा अक्सर गरीब स्त्रियों की देह और इज्जत पर लिखी जाती थी। उसने आकाश की ओर देखा। देवता यदि न्याय करते हैं तो शायद मनुष्य को पहले अपनी गवाही देनी पड़ती है। भीतर आरव ने सारे कागज उठाए और कहा, अब यह केवल परिवार की बात नहीं रही, यह अपराध है। महेंद्र प्रताप कांप गए। तुम अपनी मां को गिरफ्तार करोगे? उन्होंने पूछा। प्रश्न में भय, प्रेम और समाज की आदत सब था। आरव की आंखें सूखी थी। मैं सत्य को गिरफ्तार नहीं कर सकता पिता, पर झूठ को खुला छोड़ना अब मेरे लिए संभव नहीं। यह कहते हुए उसकी आवाज कांपी, क्योंकि भवानी देवी केवल षड्यंत्रकारी नहीं, उसकी मां भी थी। कर्म का डंडा की न्याय की तलवार किसी अजनबी पर नहीं, अपने घर की देहरी पर उठानी पड़ रही थी। रात के अंतिम पहर आरव सिंह हवेली पहुंचा। बरामदे में वही दीप, वही तुलसी चौरा, वही पूर्वजों की तस्वीरें थीं। भवानी देवी पूजा कक्ष से निकली तो बेटे को देखकर मुस्कुराईं, पर उसके चेहरे की कठोरता ने मुस्कान रोक दी। आरव ने बिना भूमिका के पूछा, मीरा पर लगाया गया आरोप झूठ था? भवानी देवी की आंखें एक पल को डगम गईं, फिर वह सीधी खड़ी हो गईं। उस औरत ने तुम फिर बहका दिया, उन्होंने कहा। आरव ने कागज मेज पर रख दिए। इस बार कागज बोलेंगे मां। भवानी देवी ने फोटो और हिसाब देखा। उनके चेहरे पर भय नहीं, अपमान का क्रोध आया। मैंने घर बचाया, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। मैंने घर बचाया, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। वह लड़की कभी हमारे बराबर नहीं थी, आज भी देख लो, मछली बेच रही है। आरव की आंखों में पहली बार मां के लिए दया ताया। आरव की आंखों में पहली बार मां के लिए दया और घृणा साथ आई।
वह मछली बेचते हुए हम सपीसी निकसाया, क्योंकि उसने झूठ से घर नहीं बचाया, उसने सच के साथ भूख सही। भवानी देवी ने कहा कि समाज में स्त्री की मर्यादा उसके जन्म से तय होती है। आरव ने उत्तर दिया कि धर्म यदि जन्म से न्याय तय करे तो मंदिरों में घंटियां नहीं, बेड़ियां बजनी चाहिए। बरामदे में महेंद्र प्रताप भी आ गए थे। उन्होंने पहली बार पत्नी के सामने कहा, भवानी हमने पाप किया। भवानी देवी ने उन्हें तिरस्कार से देखा, पर उनके चेहरे पर अब अकेलेपन की छाया थी। वर्षों तक जिनकी आवाज ने घर चलाया, आज उसी आवाज को पहली बार विरोध ने घेर लिया था। आरव ने मां से पूछा कि विक्रम ने इसके बदले क्या पाया। भवानी देवी ने उत्तर नहीं दिया। महेंद्र ने धीमे से कहा कि उस समय मछली बाजार की जमीन पर शुरुआती बातचीत हुई थी और मीरा ने गरीबों के पक्ष में बोलकर भवानित की होगी। और मीरा ने यह भी आश्वासन दिया था, विक्रम ने यह भी आसन दिया था कि मीरा हटेगी तो आरव का विवाह किसी बड़े राजनीतिक घराने में हो सकेगा। आरव हंस पड़ा, पर वह हंसी रोने से भी अधिक दुखद थी। प्रेम को हटाकर महत्वाकांक्षा रखी गई थी और उसे पता भी नहीं चला। कबीर मेरा बेटा है, आरव ने कहा। हवेली में यह वाक्य तूफान की तरह फैला। भवानी देवी की आंखें फैल गईं। कुछ क्षणवन स्वर में कहा, असंभव वह था जो आपने मीरा के साथ किया। बच्चा तो, आरव ने कठोर स्वर में कहा, असंभव था जो वल ईश्वर की गवाही है। भवानी देवी ने कुर्सी पकड़ ली। शायद पहली बार उन्हें लगा कि जिस स्त्री को उन्होंने दहलीज से मिटा दिया था, उसका रक्त अब उनके वंश का एकमात्र जीवित सच बनकर लौट आया है। सुबह होने से पहले आरव हवेली से निकल गया। उसकी जेब में कागज थे, पर हृदय में आर भर गया था। न्याय की दिशा साफ थी, पर मीरा तक यह सच कैसे ले जाएगा? क्या सत्य सुनकर उसका दर्द कम होगा या और गहरा? वह सीधे मछली बाजार नहीं गया। पहले उसने जातव को बुलाकर साक्ष्यों की सुरक्षित प्रति बनवाई, पुराने नौकरों के बयान की व्यवस्था की और विक्रम के भूमि घोटाले की फाइल को अपराध शाखा तक भेजने का आदेश दिया। निजी पश्चाताप को प्रशासनिक प्रक्रिया में बदलना कठिन था, पर जरूरी था। दोपहर को वह यमुना किनारे उस जगह गया जहां मीरा कभी बच्चों को पढ़ाती थी। अब वहां टूटी स्लेट नहीं, प्लास्टिक का कचरा था। कुछ ही स्लेट नहीं, प्लास्टिक था। कुछ बच्चे फिर भी खेल रहे थे। उसे याद आया कि मीरा कहा करती थी, बच्चों को अक्षर मिल जाए तो भाग्य से बहस कर सकते हैं। उसने मन में ठाना कि कबीर को केवल अपना नाम नहीं, अपना समय, अपना सत्य और अपनी गलती स्वीकार करने वाला पिता चाहिए। पर यह अधिकार वह मांग नहीं सकता था, उसे कमाना होगा, वैसे ही जैसे मीरा ने जीवन कमाया था। शाम को वह मीरा की दुकान के पास पहुंचा। बाजार थका हुआ था। मीरा मछलियां समेट रही थी और कबीर एक कोने में बैठा रंगीन पेंसिल से नदी बना रहा था। आरव ने बच्चे को देखा, रंगीन पेंसिल से, फिर मीरा से कहा, मुझ तुमसे अकेले बात करनी है, यह जरूरी है। मीरा ने थकान भरी आंखों से देखा। मेरे जीवन में जरूरी बातें हमेशा देर से आई हैं, साहब, उसने कहा। फिर भी उसने रफीक चाचा को दुकान संभालने को कहा और बाजार के पीछे यमुना की सीढ़ियों की ओर चली। यमुना के किनारे हवा में नमी थी। मीरा ने दूरी बनाए रखी, पल्लू कसकर पकड़ रखा था। आरव ने धीरे धीरे सब बताया, शिवघाट मंदिर, महेंद्र प्रताप की स्वीकारोक्ति, फोटो, हिसाब, रिकॉर्डिंग, भवानी देवी और विक्रम की योजना। हर वाक्य के साथ मीरा का चेहरा बदलता गया। पहले अविश्वास, फिर चोट, फिर एक अजीब खालीपन। उसने कोई चीख नहीं मारी। वह सीढ़ी पर बैठ गई और नदी को देखने लगी। वर्षों से जिसे वह जानती थी, वह सच अब शब्द बनकर उसके सामने था, पर राहत नहीं आई। तो मैं पागल नहीं थी, उसने बहुत धीमे कहा। मैंने सच कहा था। यह वाक्य इतना छोटा था कि आरव का हृदय टूट गया। उसने सोचा था मीरा उसे दोष देगी, मां को कोसेगी, रोएगी, पर उसका पहला शोक यह था कि वर्षों तक उसे अपने ही सत्य को अकेले ढोना पड़ा। आरव ने कहा, मुझे माफ कर दो। वह मुड़ी, उसकी आंखों कर दो। वह मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें कोई कोमलता नहीं थी। माफी, उसने पूछा। तुम्हें पता है, झूठ से बड़ा दंड यह है कि कोई तुम्हारे सच पर विश्वास न करे। आरव ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, उसने कहा। मैंने पति होकर भी तुम्हें अदालत में खड़ा किया। मैं जान होकर भी तुम्हें अदालत पर्याप्त नहीं। मीरा उठी और बोली, शब्दों का समय उस दिन था जब मैंने तुम्हारी ओर देखा था। उस दिन तुम्हारे प्रश्न किया। आज तुम्हारे पास उत्तर हैं, पर मेरे भीतर जो मर गया उसका श्राद्ध कौन करेगा? हवा तेज हो गई। आरव ने अपने हाथ जोड़ दिए, पर मीरा उन्हें देखकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद वह स्वयं ही शांत हुई। उसने पूछा कि अब क्या होगा? आरव ने कहा कि वह विक्रम और शामिल लोगों पर मामला दर्ज करेगा, बाजार की जमीन के दस्तावेज अदालत में रोकेगा
और भवानी देवी की भूमिका छिपाएगा नहीं। मीरा ने पहली बार भय से उसकी ओर देखा। अपनी मां के खिलाफ? आरव ने उत्तर दिया। सत्य के पक्ष में 57 साल रही होगी। सत्य के पक्ष में? देर से सत्य के पक्ष में खड़े होना आसान नहीं होगा, उसने कहा। आरव ने स्वीकार किया। मैंने आसान रास्ते चुनकर ही तुम्हें खोया था। मीरा वापस बाजार की ओर चल दी। मीरा वापस बाजार की ओर कर बोली, कबीर को अभी कुछ मत बताना। वह बीमारी से लड़ रहा है, वंश से नहीं। और मेरे सामने पिता होने का दावा मत करना जब तक तुम अपने भीतर के बेटे को सचमुच मुक्त ना कर लो। आरव ने सिर हिला दिया। वह जानता था यह अस्वीकार नहीं, कठोर शर्त थी। उसे पहली बार लगा कि मीरा अब भी न्यायपूर्ण है। जिसने इतना सहा, वह बदला लेने की जगह बच्चे की शांति सोच रही थी। यही उसकी असली ऊंचाई थी। रात में आरव फिर शिवघाट मंदिर गया। इस बार वह अकेला था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और लंबी देर तक घुटनों के बल बैठा रहा। बाहर यमुना बह रही थी, भीतर स्मृतियां। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मैंने धर्म को कुल समझा, प्रेम को कमजोरी और मौन को शांति। आज मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे कर्म ने निर्दोष को जलाया। मुझे दंड दीजिए, पर इतना साहस रखिए कि मैं न्याय से पीछे न हटूं। दिए की लौ स्थिर हुई, जैसे अंधेरे में कोई गवाही दर्ज हो गई हो। उधर मछली बाजार की झोपड़ी में मीरा कबीर के पास बैठी थी। बच्चा सो रहा था, उसकी सांस धीमी थी। मीरा ने उसके माथे को चूमा और पहली बार बिना दबाए रोई। वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, उनमें वर्षों की तन्हाई, अपने सत्य की पुष्टि और टूटे विश्वास का अंतिम संस्कार था। बाहर रफीक चाचा ने चुपचाप दरवाजे पर दुआ की तरह हाथ रखा। देवीपुर की रात भारी थी, पर कहीं दूर न्याय की पहली घंटी बज चुकी थी और उसका स्वर अब रोका नहीं जा सकता था। रात ने देवीपुर पर अपना काला पल्लू धीरे धीरे फैलाया था, पर मछली बाजार में नींद कभी पूरी नहीं उतरती। कुछ दुकानदार बर्फ की पेटियां ढक रहे थे, कुछ जाल समेट रहे थे और नदी से लौटे 2 लड़के आखिरी टोकरियां खींचकर किनारे रख रहे थे। मीरा कबीर को दवा देकर झोपड़ी में सुला चुकी थी, फिर भी दुकान की रस्सियां देखने बाहर आई। हवा में अजीब सी तीखी गंध थी, जैसे मिट्टी के तेल ने अंधेरे से हाथ मिला लिया हो। रफीक चाचा अपनी पुरानी लालटेन लेकर गलियारे में घूम रहे थे। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, पर बाजार की रखवाली करते समय वे अब भी जवान लगते। उन्होंने मीरा से कहा कि आज जल्दी भीतर चली जाए, हवा ठीक नहीं लग रही। मीरा ने आसपास देखा, कई कुत्ते एक ही दिशा में भौंक रहे थे। दूर सड़क पर मोटरसाइकिलों की धीमी आवाज आई, फिर अचानक बंद हो गई। गरीबी ने उसे खतरे की आहट पहचानना सिखा दिया था। उसने पल्लू कसकर सिर पर लिया। कुछ ही क्षण बाद बाजार के पिछले हिस्से से आग की पहली लपट उठी। पहले किसी ने सोचा कि चूल्हा उलट गया होगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी जगड़ गया होगा। टीन की छतों पर चिंगारियां नाचने लगी। सूखी चिंगारियां नचने लुटी और प्लास्टिक की गंध ने सांस रोक दी। आग, आग! किसी बच्चे की चीख अंधेरे को फाड़ती हुई दौड़ी। मीरा का हृदय एक पल के लिए थम गया। उसने झोपड़ी की ओर देखा, फिर बाजार की ओर। लोग भागने लगे, पर गरीबों की दौड़ भी अजीब होती है। कोई अपना पैसा बचाने लौटा, कोई तराजू उठाने, कोई जाल, कोई भगवान की छोटी तस्वीर। एक बूढ़ी मछुआरिन जलती दुकान के पास रो रही थी कि भीतर उसकी पोती है। मीरा बिना सोचे दौड़ी। रफीक चाचा ने उसका हाथ, पर वह छूट गई। आग के धुएं में आंखें जल रही थी। मीरा ने गीला बोरा सिर पर डाला और उस टेढ़े रास्ते में घुस गई जहां बच्चे अक्सर दिन में खेलते थे। अंदर धुआं इतना घना था कि सांस लेना श्राप जैसा लग रहा था। एक लकड़ी की पेटी उल्टी पड़ी थी, उसके नीचे से किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। मीरा घुटनों के बल रेंगती हुई पहुंची, पेटी हटाई और नोची पेटी हटाई और छोटी शबनम को बाहों में भर लिया। बच्ची का चेहरा राख से काला था, पर जीवित थी। बाहर निकलते समय एक जलता बांस गिरा और मीरा के कंधे को छू गया। दर्द ने शरीर को झटका दिया, पर उसने बच्ची को और कसकर पकड़ लिया। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, पर पानी कम था। नगर पालिका की पाइप महीनों से खराब थी। पालिका की पाइप महीनों से खराब थी। हैंडपंप पर लंबी कतार लग गई और बाल्टियां आग के सामने खिलौने जैसी लग रही थी। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने फायर ब्रिगेड को, पर रात और इससे बने शहरों में मदद अक्सर देर से निकलती है। मीरा ने शबनम को उसकी मां को सौंपा ही था कि रफीक चाचा की आवाज भीतर से आई। वह अपनी दुकान में फंसे 2 बच्चों को निकालने गए थे और धुएं में गिर पड़े। मीरा फिर दौड़ी। इस बार कई लोगों ने उसे रोकना चाहा, पर वह उस बेटी की तरह आग में घुसी जिसके पिता भीतर छूट गए हों। रफीक चाचा सचमुच फर्श पर पड़े थे। उनकी लालटेन टूट चुकी थी,
दाढ़ी में राख भर गई थी। पास में दो लड़के खांसते हुए कोने से छूट रही थी। पास में दो लड़के खांसते हुए कोने से चिपके थे। मीरा ने पहले को धक्का देकर कहा था, फिर बूढ़े को उठाने की कोशिश की। उनका शरीर भारी था, सांस टूट रही थी। उसने कृष्ण का नाम लिया, फिर अल्लाह का, और पूरी शक्ति लगा दी। उसी समय दूर से सायरन की आवाज आई। आरव को आग की खबर कार्यालय में मिली थी और वह स्वयं दल लेकर निकला। जब जीप बाजार के पास रुकी, आग आकाश को लाल कर चुकी थी। उसकी पहली नजर भीड़ पर नहीं, मीरा की तलाश में भागी। इंस्पेक्टर जाटव ने तुरंत सिपाहियों को घेरा बनाने, भीड़ हटाने और पानी की लाइन खोलने का आदेश दिया। फायर ब्रिगेड अभी रास्ते में थी। आरव ने जलती दुकानों की ओर देखा और समझ गया कि यह हादसा नहीं, संगठित हमला है। किसी ने चिल्लाकर कहा कि मीरा भीतर गई है। यह सुनते ही आरव के भीतर वर्षों का सारा भय एक बिंदु पर आ गया। वह अधिकारी था, उसे आदेश देना था, पर उस क्षण उसके पैर स्वयं आग की ओर बढ़े। जाटव ने रोकते हुए बाज की ओर ऐस की, रोकते हुए कि साहब, धुआं बहुत है। आरव ने केवल रुमाल भिगोया, मुंह पर बांधा और भीतर घुस गया। टीन की चादरें गर्म होकर चीख रही थी। आग के बीच उसे मीरा की खांसी सुनाई दी और वह उस आवाज की दिशा में दौड़ा। मीरा रफीक चाचा को खींचते खींचते लगभग गिर चुकी थी। उसकी साड़ी का पल्लू सुलग रहा था, कंधे की त्वचा जल गई थी और आंखों से पानी बह रहा था। आरव ने बिना कुछ कहे रफीक चाचा को कंधे से पकड़ा, मीरा को दूसरे हाथ से संभाला और बाहर की ओर खींचा। एक पल के लिए धुएं में दोनों की आंखें मिली। उसमें प्रेम नहीं, आरोप नहीं, केवल जीवित रहने की जिद थी। बाहर पहुंचते ही लोग रफीक चाचा को उठाकर खुले स्थान पर ले गए। फायर ब्रिगेड ने देर से आकर पानी छोड़ा, पर तब तक बाजार का पिछला हिस्सा राख हो चुका था। महिलाओं की चीखें, बच्चों का रोना, जलती लकड़ी और टिया की आवाज और पुलिस की सीटी मिलकर देवीपुर की रात को शोकगीत बना रहे थे। आरव ने मीरा की ओर देखा। वह खड़ी रहने की कोशिश कर रही थी, पर उसका चेहरा पीला चुका था। उसने पूछा, कबीर कहाँ है? यह सुनते ही मीरा की आंखें फैल गईं। धुएं और भागदौड़ में उसे याद आया कि बच्चा झोपड़ी में सो रहा था। मीरा पागलों की तरह झोपड़ी की ओर भागी। आरव भी पीछे दौड़ा। झोपड़ी आग से दूर थी, पर धुआं वहां तक भर गया था। कबीर बिस्तर पर आधा उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांस सीटी जैसी बज रही थी। वह मां को देखकर मुस्कुराना चाहता था, पर होंठ नीले पड़ गए। मीरा ने उसे उठाया। कबीर बेटा, आंख खोल। बच्चा उसके कंधे पर ढह गया। आरव ने पहली बार अनुमति, बिना अधिकार, केवल भय से भरे पिता की तरह उसे अपनी बाहों में ले लिया। कबीर का शरीर हल्का था, बहुत हल्का, जैसे वर्षों की गरीबी ने उसकी हड्डियों से बचपन चुरा लिया हो। आरव ने उसे जीप तक पहुंचाया और चालक पर गर्जा की अस्पताल चलो। मीरा भी बैठना चाहती थी, पर चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसके जले कंधे से खून और पानी मिलकर बह रहे थे। आरव ने जाटव से कहा कि मीरा और रफीक चाचा को दूसरी गाड़ी में तुरंत भेजो। फिर वह कबीर के सिर को अपनी गोद में रखकर बैठ गया। बच्चे की उंगलियां उसके बिल्ले को छू रही थी। अस्पताल की इमरजेंसी में उस रात युद्ध जैसा दृश्य था। आग से झुलसे लोग, धुएं से बेहाल बच्चे, खांसती औरतें, पुलिस कर्मी सब दौड़ रहे थे। कांच की नर्सें सब दौड़ रहे थे। डॉक्टर ने कबीर को ऑक्सीजन पर रखा और हृदय की धड़कन जांची। मीरा स्ट्रेचर पर लाई गई, पर वह बार उठकर पूछती रही कि मेरा बच्चा कैसा है। आरव इमरजेंसी के बाहर खड़ा था। हाथों पर कबीर की राख लगी थी। उसे लगा यह राख केवल बाजार की नहीं, उसके अपने पिछले जीवन की भी है। डॉक्टर ने कहा कि धुएं ने कबीर की हालत बिगाड़ दी है और उसकी पुरानी हृदय बीमारी अब टाली नहीं जा सकती। तत्काल बड़े अस्पताल में रेफर करना होगा। मीरा ने जलते कंधे की परवाह किए बिना उठना चाहा, पर नर्सों ने रोका। आरव ने डॉक्टर से सभी कागज मांगे और सरकारी एयर एम्बुलेंस की संभावना पूछी। डॉक्टर ने आश्चर्य से देखा, फिर कहा कि प्रक्रिया लंबी है। आरव का स्वर पत्थर हो गया। बच्चे की सांस प्रक्रिया से लंबी नहीं हो सकती, उसने कहा, और फोन पर आदेशों की श्रृंखला शुरू हुई। मीरा ने उसे देखा। उस रात पहली बार उसके भीतर विरोध और भरोसे के बीच की दीवार में बालू सा कंपन हुआ। वह आंती थी कि आरव देर से आया है, बहुत देर से, पर आज वह भाग नहीं रहा था। फिर भी उसके स्वाभिमान ने उसे संभाला। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचाइए, पर उसे दया का बोझ मत दीजिए। आरव उसके पास झुका। यह दया नहीं है, धीमे कहा, यह वह जिम्मेदारी है जिसे मैंने जन्म से पहले छोड़ दिया था। आज उसे उठाने दीजिए। उधर जाटव ने आग वाली जगह से मिट्टी के तेल के डिब्बे, जली मोटरसाइकिल के नंबर और 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया था। एक लड़का डर के मारे रो पड़ा और उसने कबूल किया कि उन्हें विक्रम भदौरिया के आदमी ने पैसे दिए थे।
बयान रिकॉर्ड हुआ, फोन जब्त हुए और रात के 2 बजे विक्रम के फार्म हाउस पर छापा पड़ा। वह शराब की मेज पर बैठा था, जैसे बाजार की आग केवल व्यापार की खबर हो। पुलिस देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई, पर अहंकार अभी भी बचा था। आरव स्वयं वहां नहीं गया, क्योंकि वह अस्पताल में कबीर के साथ था, पर उसने वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की पुष्टि की। विक्रम ने कैमरे की ओर देखकर कहा, एसपी साहब, एक मछली बेचने वाली के लिए बहुत महंगा सौदा कर रहे हैं। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं भदौरिया, एक शहर को यह याद दिलाने के लिए कि गरीब की दुकान जलाना हत्या की कोशिश है, विकास नहीं। विक्रम पहली बार चुप हो गया। जातव ने हथकड़ी लगाते हुए कहा, कानून देर से आया है, पर आज आया है। सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया, पर बाजार राख और कीचड़ का मैदान बन गया था। सूरज निकला तो जली हुई मछलियों की गंध, पिघली प्लास्टिक और भीगे धुएं ने हवा भर दी। लोग अपने नुकसान खोज रहे थे, किसी की पेटी, किसी की नाव की रस्सी, किसी की बचत, किसी की पुरखों की तस्वीर। रफीक चाचा अस्पताल में होश में आए और पहली बात मीरा तथा बच्चों के बारे में पूछी। जब उन्हें बताया गया कि शबनम बच गई है, उन्होंने बंद आंखों से शुक्रिया कहा। कबीर को उसी दिन लखनऊ के बड़े सरकारी हृदय संस्थान भेजने की व्यवस्था हुई। मीरा दर्दनाशक दवा के असर में फिर भी एम्बुलेंस में उसके साथ बैठने पर अड़ गई। आरव ने डॉक्टर से अनुमति दिलवाई। रास्ते में कबीर ऑक्सीजन मास्क के पीछे सोया था। मीरा उसके पैरों पर हाथ रखे बैठी रही और आरव सामने की सीट पर खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत, मंदिर, ढाबे पीछे से बाहर देखता रहा। कोई बात नहीं हुई, पर तीनों के बीच पहली बार मौन दुश्मन नहीं, साझा डर बन गया। लखनऊ पहुंचकर जांच शुरू हुई। डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी जल्द करनी होगी, जोखिम पे पर देर करना और बड़ा जोखिम है। मीरा ने सहमति पत्र देखा। पिता का नाम फिर सामने था। क्लर्क ने पूछा कि कागज पर क्या लिखा जाए। मीरा का हाथ रुक गया। आरव दूर खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था अधिकार मांगा नहीं जा सकता। लंबे मौन के बाद मीरा ने कलम उठाई और बोली, कबीर मीरा का पुत्र है, बाकी जगह खाली रहने दो। आरव ने सिर झुका लिया, पर उसके भीतर अजीब सम्मान जागा। ऑपरेशन की तैयारी के दौरान आरव ने मीडिया को बयान दिया कि मछली बाजार में आगजनी संगठित अपराध है और भूमि घोटाले, धमकी, अवैध वसूली तथा हत्या के प्रयास की धाराओं में जांच होगी। उसने किसी व्यक्तिगत संबंध का उल्लेख नहीं किया। उसने कहा कि पुनर्विकास गरीबों को जलाकर नहीं हो सकता। यह बयान पूरे देवीपुर में फैल गया। भवानी देवी ने टीवी पर बेटे को देखा, फिर स्क्रीन बंद कर दी। उनकी उंगलियां कांपी। उन्हें समझ आने लगा कि जिस कुल की रक्षा में उन्होंने झूठ बोया, वही कुल अब सत्य से कटघरे में खड़ा है। अस्पताल के मंदिर में मीरा ने छोटे दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना की। उसका कंधा पट्टी से बंधा था। चेहरे पर धुआं और थकान की रेखाएं थी, पर आंखों में मां की अटल शक्ति थी। आरव कुछ दूरी पर खड़ा रहा। वह पास जाकर सांत्वना देना चाहता था, पर उसने सीखा था कि दुख की जगह पर अधिकार से नहीं, विनम्रता से खड़ा होना पड़ता है। मीरा ने बिना मुड़े कहा, आरव, अगर वह बच गया तो उसे सच धीरे धीरे बताना, अगर नहीं बचा तो मुझे झूठ मत देना। आरव के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने पहली बार उसका नाम अपने लिए सुना था, साहब नहीं, पर उस नाम में लौटना नहीं, पीड़ा का नगन सत्य था। उसने उत्तर दिया, वह बचेगा मीरा, और अगर ईश्वर ने मेरी सांसों का कोई हिसाब रखा है तो मैं अपनी हर सांस उसके हिस्से में मांगूंगा। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। शायद उसने विश्वास नहीं किया, शायद किया, पर उस क्षण दोनों ने एक ही बच्चे के लिए एक ही ईश्वर से विनती की। यह विवाह नहीं था, पर बंधन था। देवीपुर में उसी दिन की गिरफ्तारी की खबर से हलचल मच गई। बाजार के लोग अस्पताल और थाने के बीच खबरें लेते रहे। जिन लोगों ने कल तक कहा था कि बड़े आदमी से टकराना मूर्खता है, वे अब फुसफुसाकर पूछ रहे थे कि क्या सचमुच न्याय हो सकता है। जातव ने आगजनी के आरोपियों को अदालत में पेश किया और रिमांड लिया। उसने आरव को संदेश भेजा कि कुछ कड़ियां सीधे हवेली तक जाती हैं। आरव ने फोन पढ़ा, आंखें बंद की और उत्तर दिया, साक्ष्य को मां बेटे का रिश्ता मत मानने देना। रात को ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। मीरा बेंच पर बैठी माला जप रही थी। आरव खड़ा खड़ा दीवार की ओर देख रहा था। उनके बीच वर्षों का दोष, प्रेम, अपमान और रक्त बैठा था, पर उस रात सबसे बड़ा सत्य एक छोटी धड़कन थी जो बंद दरवाजे के भीतर डॉक्टरों के हाथों में थी। जिस कहीं भीतर डॉक्टरों के लग रहा है, आरव ने सच कहा, इतना कि वर्दी भी ढक नहीं पा रही। मीरा ने पहली बार कोई कटु उत्तर नहीं दिया।
लाल बत्ती जलती रही। बाहर सुबह की हल्की सफेदी खिड़की पर चढ़ने लगी। मीरा की माला के दाने धीमे होते गए। आरव की प्रार्थना भीतर गहरी होती गई। बाजार की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी। विक्रम की हथकड़ी अभी नहीं थी। हवेली का सच अभी पूरा बाहर नहीं आया था और कबीर की सांस अभी लड़ रही थी। पर देवीपुर के लंबे अन्याय में पहली बार यह हुआ था कि गरीबों की आग ने किसी बड़े घर की नींव तक रोशनी पहुंचा दी थी। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझी तो मीरा की माला हाथ से छूटकर गोद में गिर गई। आरव ने दीवार से टिके शरीर को सीधा किया, पर उसके घुटने भीतर से खाली लग रहे थे। डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर थकान थी और आंखों में सावधान आशा। उन्होंने कहा कि सर्जरी कठिन थी, पर धड़कन स्थिर है। अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मीरा ने पहले कुछ समझा नहीं, फिर होंठ कांपे। वह जमीन पर बैठ गई, जैसे उसके शरीर से वर्षों का बोझ अचानक उतरकर आंसू बन गया हो। आरव ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, पर बीच में ही हाथ रोक लिया। मीरा ने स्वयं बेंच पकड़कर उठना चुना। यह छोटा सा क्षण भी उनके बीच की पूरी कहानी कह रहा था। वह टूटना जानती थी, पर किसी के सहारे टूटना नहीं। डॉक्टर ने कबीर को देखने से पहले संक्रमण और सावधानी की बातें समझाईं। मीरा हर शब्द ध्यान से सुनती रही, जैसे पूजा का मंत्र हो। आरव ने चुपचाप दवाओं, रक्त और कागजों की व्यवस्था संभाली, पर हर हस्ताक्षर में अधिकार नहीं, अपराध का प्रायश्चित था। तीसरे दिन कबीर ने आंखें खोली। चेहरा पीला था, होंठ सूखे थे, पर उसकी पलकें हिली तो मीरा का संसार लौट आया। उसने मास्क के भीतर से बहुत धीमे पूछा, माँ बाजार जल गया क्या? मीरा हंसते रोते बोली, बाजार फिर बनेगा, तू पहले ठीक हो जा। कबीर ने आंख घुमाकर आरव को देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा था। बच्चे ने कमजोर स्वर में कहा, पुलिस अंकल, आपने मेरी माँ को बचाया था। आरव का गला भराया। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने हम सबको बचाया है। कबीर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, पर अस्पताल की हर सुबह नई चिंता लेकर आती। कभी बुखार, कभी सांस, कभी दवा की प्रतिक्रिया। मीरा रात रात जागती, नर्सों के कदमों की आवाज पहचानने लगी। आरव अस्पताल और देवीपुर के बीच दौड़ता रहा। वह कबीर के लिए खिलौने लाता, पर उन्हें कभी सीधे हाथ में नहीं देता, मेज पर रख देता, ताकि बच्चा चाहे तो उठाए। कबीर ने एक दिन लकड़ी की छोटी पुलिस जीप उठाई और पूछा, आप हमेशा सच बोलते हैं? आरव ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, मैंने जीवन में एक बड़ा झूठ नहीं बोला, पर एक बड़े सच पर विश्वास भी नहीं किया। आरव ने कहा। बच्चे ने अर्थ नहीं समझा, पर मीरा ने सुन लिया। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर भी उस रात उसने पहली बार आरव के लाए थर्मस की चाय पी। यह क्षमा नहीं थी, न पुरानी निकटता। यह केवल यह स्वीकार था कि आदमी अपने अपराध को छिपाए बिना भी सामने बैठ सकता है। कभी कभी उपचार किसी आलिंगन से नहीं, एक कप चाय की चुप स्वीकृति से शुरू होता है। देवीपुर में जांच आग की तरफ फैल चुकी थी। विक्रम भदौरिया के फोन से पार्षदों, नगर पालिका अधिकारियों और गुंडों के संदेश निकले। भूमि फाइलों में फर्जी हस्ताक्षर मिले, स्वास्थ्य रिपोर्ट झूठी निकली, और आगजनी में शामिल 2 लोगों ने अदालत में बयान दिया। आरव ने केस को मजबूत करने के लिए हर निजी भाव अलग रखा। उसने जातव से कहा कि कोई भी नाम केवल सम्मान के कारण न बचे। जातव ने धीमे से पूछा, साहब, हवेली तक बात जाएगी? आरव ने उत्तर दिया, न्याय दहलीज देखकर नहीं रुकता। भवानी देवी को पुलिस नोटिस मिला तो सिंह हवेली में वर्षों से जमा गर्व पहली बार कांपा। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी, गहने कम किए, पर चेहरे पर अब भी वही कठोरता रखने की कोशिश की। वकील ने सलाह दी कि उम्र, प्रतिष्ठा और पारिवारिक स्थिति का हवाला दिया जा सकता है। भवानी देवी ने पूछा, क्या मेरा बेटा सचमुच मुझे अदालत में खड़ा करेगा? वकील चुप रहा। उस चुप्पी में उन्हें वह दिन याद आया जब मीरा भी इसी तरह उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी और पूरा घर चुप था। महेंद्र प्रताप हरिद्वार जाने की बात करने लगे, पर आरव ने उन्हें रोका नहीं। पिता ने कहा कि वह भाग नहीं रहे, केवल गंगा के सामने अपने पाप का नाम लेना चाहते हैं। आरव ने कठोर होकर कहा, नाम लेने से पहले अदालत में गवाही दीजिए। महेंद्र ने सिर झुका लिया। अगले सप्ताह उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि मीरा पर आरोप झूठा था, और उन्हें संदेह होते हुए भी उन्होंने सच नहीं कहा। कागज पर हस्ताक्षर करते समय उनकी उंगलियां कांप रही थी, पर इस बार स्याही ने कायरता नहीं, स्वीकार लिखा। मीरा ने जब यह सुना तो वह लंबे समय तक अस्पताल की खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर पीपल की पत्तियां हवा में कांप रही थी। वह चाहती संतोष महसूस करती, पर उसके भीतर केवल थकान थी।
सच के प्रमाण मिल जाने से खोए वर्ष वापस नहीं आते। समाज जिसने उसे संदेह से देखा था, क्या अब उसकी आंखों का नमक लौटा सकता था? फिर उसने कबीर को सोते देखा और मन में कहा कि शायद न्याय अतीत नहीं लौटा था, पर बच्चे के भविष्य से झूठ का विष निकाल देता है। कबीर को अस्पताल से छुट्टी मिली तो पूरा मछली बाजार से लखनऊ के उस वार्ड में आ गया। रफीक अभी कमजोर थे पर लाठी के उस वार्ड में आ गया। रफीक चाचा अभी कमजोर थे पर लाठी टेकते हुए पहुंचे। शबनम की मां ने मीरा के थोड़े पैरों को छूना चाहा, पर मीरा ने उसे गले लगा लिया। पर रफीक चाचा बोले, पैसे इकट्ठे ही थे, मीरा ने ले नहीं, हिस्सा है। तूने बाजार बचाने के लिए अपना कंधा जलाया, अब बाजार तेरे बच्चे की धड़कन पर अपना हाथ रखेगा। देवीपुर लौटते समय यमुना के पुल पर एम्बुलेंस धीमी हुई। कबीर खिड़की से नदी देखने लगा। उसने पूछा, मां, यही नदी सब मछलियां देती है? मीरा ने कहा, हाँ, और कभी कभी इंसान को उसकी परछाई भी दिखाती है। आरव ने सामने बैठकर यह सुना। उसे लगा यमुना ने सचमुच उनकी परछाइयां दिखा दी थी। एक स्त्री जो अपमान में भी निर्मल रही, एक पुरुष जो देर से सही पर झूठ से लौटा, और एक बच्चा जिसकी कमजोर धड़कन ने पूरे शहर की कठोरता पर प्रश्न रख दिया। बाजार की राख अभी साफ हो रही थी। सरकार ने अदालत के आदेश पर पुनर्विकास योजना रोकी और अस्थायी शेड बनाने का आदेश दिया। इस बार नक्शे में दुकानदारों के नाम शामिल किए गए। नालियों की मरम्मत, ठंडे भंडार और साफ पानी की व्यवस्था भी लिखी गई। आरव ने पत्रकारों के सामने कहा कि शहर की सुंदरता गरीबों को हटाकर नहीं, उन्हें सम्मान देकर बनती है। लोग ताली बजा रहे थे, पर मीरा भीड़ में चुप खड़ी थी। उसे पता था कि कागज पर लिखा सम्मान भी रोज की लड़ाई मांगता है। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों ने अफवाहें फैलानी शुरू की। कुछ ने कहा एसपी ने पुरानी प्रेमिका के लिए कानून तोड़ा, कुछ ने कहा मछली बाजार की औरतों ने शहर का विकास रोक दिया। मीरा ने सब सुना और दुकान फिर से लगाई। जला हुआ कंधा अभी दर्द करता था, पर वह मछली साफ करती रही। एक ग्राहक ने सहानुभूति से कहा कि अब तो बड़े साहब तुम्हें हवेली ले जाएंगे। मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, औरत कोई सामान नहीं जिसे गरीबी से उठाकर हवेली में रख दिया जाए। यह बात धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल गई। कुछ लोगों ने मीरा की पीठ पीछे उसे अभिमानी कहा, पर स्त्रियों ने उसे अलग नजर से देखना शुरू किया। वे समझती कि प्रेम से बड़ा भी कुछ होता है, स्वाभिमान, श्रम और अपने बच्चे के सामने सीधी खड़ी मां की गरिमा। आरव ने भी यह समझ लिया। उसने मीरा से कभी लौटने की मांग नहीं की। वह कबीर से मिलने आता, होमवर्क में मदद करता, दवा का समय याद रखता और फिर बिना अधिकार जताए चला जाता। यह दूरी कठिन थी पर आवश्यक थी। कबीर धीरे धीरे आरव से घुलने लगा। वह उसे पुलिस अंकल कहता रहा। फिर एक दिन होमवर्क में परिवार का वृक्ष बनाते हुए रुक गया। उसने मां से पूछा, क्या मैं इनके नाम को खाली छोड़ दूं? मीरा के हाथ ठिठक गए। आरव उस समय दरवाजे पर खड़ा था। लंबी चुप्पी के बाद मीरा ने कहा, खून का सच भी होता है और कर्म का सच भी। कबीर ने मासूमियत से पूछा तो कमरा सांस रोककर खड़ा रहा। आरव ने आगे आकर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मैंने पिता होने का अधिकार जन्म से नहीं निभाया बेटा, अगर तू अनुमति दे तो मैं अब से सीखना चाहता हूं। कबीर ने उसे देखा, फिर अपनी छोटी हथेली उसके गाल पर रख दी। मां कहती हैं गलती मानने वाला आदमी फिर से पढ़ सकता है, उसने कहा। मीरा की आंखें भर आईं। उस क्षण कोई शंख नहीं बजा, कोई फेरे नहीं हुए, पर एक टूटी हुई रेखा पर पहली बार बच्चे की उंगली से पुल बन गया। भवानी देवी अंततः मीरा से मिलने मछली बाजार आईं। उनके आने से भीड़ ठिठक गई। वह पहले जैसी राजमाता नहीं लग रही थी। उम्र और अपराध ने उनके कंधे झुका दिए थे। उन्होंने मीरा की दुकान के सामने खड़े होकर बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर धीमे स्वर में बोली, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मीरा ने मछली साफ करना बंद किया, पर सिर नहीं झुकाया। भवानी देवी की आंखें पहली बार भीख मांगती हुई लगी। कबीर को एक बार दूर से देख सकती हूं? उन्होंने पूछा। मीरा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। सामने वही स्त्री खड़ी थी जिसने उसके घर, विवाह, नाम और सम्मान को राख कर दिया था, पर कबीर के भीतर उसका भी रक्त था और जीवन केवल दंड से नहीं चलता। उसने कहा, देख सकती हैं, पर उसे अपने कुल का वारिस कहने से पहले मेरी भूख, मेरी रातें और मेरे सत्य को प्रणाम करना होगा। भवानी देवी के चेहरे पर दर्द उभरा। उन्होंने धीरे से अपनी सोने की चूड़ियां उतारी और मीरा की पटरी पर रख दी। मीरा ने उन्हें वापस सरका दिया। प्रायश्चित गहनों से नहीं, व्यवहार से होता है। भवानी देवी ने पहली बार बाजार की मिट्टी को हाथ लगाया।
उन्होंने कबीर को दूर से देखा, जो रफीक चाचा के साथ बैठकर पतंग बना रहा था। बच्चे ने उन्हें नहीं पहचाना, पर मुस्कुराकर नमस्ते की। वह नमस्ते भवानी देवी के लिए दंड से भी गहरा था। जिस रक्त को उन्होंने अपमान से दूर किया, वह उनसे बिना घृणा के मिला। लौटते समय उन्होंने मंदिर में जाकर दान नहीं दिया। वे सीधे विधवा आश्रम गईं और वहां की लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थायी निधि लिखवाई। शायद यह क्षमा नहीं खरीद सकता था, पर कर्म बदलने की शुरुआत थी। अदालत में विक्रम पर मुकदमा चला। मामला लंबा था, गवाहों पर दबाव भी पड़ा, पर जातव ने सुरक्षा दी और आरव ने फाइल को कमजोर नहीं होने दिया। महेंद्र प्रताप की गवाही, नौकर के बयान, फोन रिकॉर्ड और आगजनी के प्रमाणों ने विक्रम की चमकदार छवि उतार दी। समाचार पत्रों ने लिखा कि देवीपुर का मछली बाजार गरीबों की जीत का प्रतीक बन गया है। मीरा ने कोई बयान नहीं दिया। उसने केवल कबीर को अखबार पढ़ते देखा और कहा, याद रखना बेटा, न्याय की खबर पढ़ना आसान है, उसके लिए खड़ा होना कठिन। 1 वर्ष बाद मछली बाजार फिर खुला, पर अब उसका चेहरा बदल गया था। नालियां ढकी थी, पानी का नल था, बर्फ रखने का साझा कमरा था और हर दुकान पर नाम की पट्टी लगी थी। मीरा की पट्टी पर नाम की पट्टी लगी थी। किसी ने पूछा आरव का नाम क्यों था, किसी ने कि आरव का नाम क्यों नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, जिसने जन्म दिया, जिसने पाला और जिसके लिए जिया, वे नाम पर्याप्त हैं। आरव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर दुख नहीं, गर्व आया। वह सीख चुका था कि प्रेम अधिकार घटाकर भी पूर्ण रह सकता है। कबीर अब स्कूल नियमित जाने लगा। उसका ऑपरेशन सफल रहा था, पर सावधानी जरूरी थी। आरव हर रविवार उसे पढ़ाने आता, कभी गणित, कभी इतिहास, कभी संविधान की प्रस्तावना। रफीक चाचा उर्दू के शब्द सिखाते और मीरा रात को दोहे सुनाती। बच्चे की दुनिया में मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, पुलिस की जीप और मछली बाजार की आवाजें साथ रहने लगी। उसने एक दिन कहा कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ताकि गरीब बच्चों के दिल पैसे के कारण देर से न धड़के। आरव और मीरा के संबंध का नाम शहर ने कई बार तय करने की कोशिश की। कोई कहता वे फिर विवाह करेंगे, कोई कहता अब संभव नहीं, कोई कहता स्त्री का घर पति के पास ही होता है। मीरा ने इन बातों को हवा की तरह गुजरने दिया है। एक शाम यमुना किनारे आरव ने केवल इतना कहा, मैं तुम्हारे जीवन में जो स्थान मिले उसी में रहूंगा। मीरा ने नदी की ओर देखते हुए उत्तर दिया, स्थान कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। तुम कमाते रहो, शायद एक दिन मन थककर क्षमा को बैठने देगा। यह वादा नहीं था पर अस्वीकार भी नहीं। यह वादा नहीं था पर अस्वीकार भी। यार ने उसी को प्रसाद की तरह स्वीकार किया। वह अब सिंह हवेली में देवीपुर के साधारण सरकारी बंगले में अधिक रहता। हवेली का एक हिस्सा स्कूल के लिए दान कर दिया गया, जहां गरीब लड़कियां पढ़ने लगी। भवानी देवी कभी कभी पर्दे के पीछे से उन्हें देखती और चुपचाप लौट जाती। महेंद्र प्रताप गंगा से लौटकर बच्चों को बाग में बैठाते। देर से सही, सिंह परिवार की दीवारों में हवा आने लगी थी। पुराने पाप मिटे नहीं, पर नए कर्म उनके ऊपर बोए जाने लगे। एक संध्या कार्तिक पूर्णिमा पर यमुना के घाट पर दीपदान हुआ। बाजार की स्त्रियां से पूर्णिमा पर यमुना के घाट पर किनारे जमा थे। मीरा ने कबीर को छोटा दिया। पुलिस ने आरव कुछ दूरी पर खड़ा था। कबीर ने दिया जलाकर मां और पिता दोनों की ओर देखा। इसे छोड़ दें, उसने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया, आरव ने भी। तीनों ने मिलकर दिया पानी पर रखा। लौ छोटी थी, पर लहरों पर टिकने की जिद उसमें बड़ी थी। दिया बहता गया, जैसे अंधेरे से समझौता नहीं, संवाद कर रहा हो। मीरा ने अपने जले कंधे पर हाथ रखा। दर्द अब निशान बन चुका था। आरव ने हथेलियां जोड़ ली। उसका पश्चाताप अब काम में बदल चुका था। कबीर ने दोनों के बीच खड़े होकर नदी को देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। शब्दों से परे एक सत्य था। शब्दों से परे एक सत्य था। कर्म लौटता है, पर केवल दंड बनकर न है, ताकि मनुष्य अपने टूटे हुए धर्म को फिर से जोड़ सके। मछली बाजार की अगली सुबह फिर शोर से भरी थी। मीरा दुकान पर बैठी मोलभाव कर रही थी। रफीक चाचा बच्चों को डांट रहे थे। कबीर स्कूल की बस पकड़ने भाग रहा था और दूर सड़क पर आरव की जीप धीमे से गुजर रही थी। उसने रुककर देखा, पर उतरकर कुछ नहीं कहा। मीरा ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वह मुस्कान जो मुस्कान दी मीरा ने, पर उसमें नफरत नहीं थी। शायद कुछ कहानियां विवाह मंडप में नहीं, रोज की ईमानदार प्रतीक्षा में पूरी होती हैं। यमुना बहती रही। उसने हवेली का घमंड देखा था, बाजार की राख देखी थी, मां की गोद में धड़कते बच्चे को देखा था, और उस आदमी को भी देखा था जो वर्दी से पहले मनुष्य बनना सीख रहा था। देवीपुर ने धीरे धीरे उस कहानी को लोक कथा की तरह कहना शुरू किया।
पर मीरा के लिए यह कथा नहीं जीवन था। वह अब भी मछली बेचती थी, पर सिर ऊंचा रखकर। और आरव जब भी बाजार से गुजरता उसे याद रहता कि न्याय की सबसे गहरी शुरुआत वहीं होती है जहां प्रेम ने कभी विश्वास खो दिया था।